Hello, hello. Yes, Ashish. Yeah, I think sir is here. So Gopal, you can start. Okay, Okay. wait a second. So, yeah, am I visible? Am I audible? Hello? Yes, yes. Okay. Yes, you are. Yeah. So, first of all, a very good afternoon to sir and all of you present over here. This year, CES, the Civil Engineering Society of Symbiosis, we are conducting a tech fest as usual, like every year. But this year, it's very special. This year, it's special because we have the special opportunity of conducting this tech fest completely online and thereby increasing our reach by a large amount. Like we have reached out to colleges from all around the world, all around India. So I welcome you, sir. And before sir starts, I would like to give some introduction about him. So we have with us Mr. Dhyaneshwar Pakre, sir, and I think Ajinkya sir is also here. Ajinkya Ingle, Mr. Ajinkya Ingle. Yes, Ajinkya sir is also present. Okay, okay. And we also have Mr. Anand Thakbate. So Anand he's Takwate. a sorry. So he's a senior design engineer, and they are from graphics technologies. So their institute has trained more than 15,000 students till now, and they have also conducted more than 570 corporate trainings. And their students are now, working in various companies all around India and the world. And they have also reached out to more than 2,000 campuses till now. So we are very, very delighted to have you here, sir. And I'm sure all the students are very eager to, listen to what you have to say and share your knowledge with us. Okay. Thank you, think, Yeah, Ashish Gopal. Gopal. Thank you. So, जैसा आशीष गोपाल ने बताया कि इस टाइम वेरी स्पेशल टू कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्विच होना पड़ा है. सो वो हमारे लिए एक अच्छी बात भी है कि हम लोग घर बैठे भी ये सब सीख सकते हैं अभी फिलहाल. जैसे आशीष ने बताया वी आर द ग्राफिक्स टेक्नोलॉजीज एंड वी आर आल्सो undertaking of the central government and of India enterprises. ओके. सो जो भी आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये हम लोगों ने जैसे कि अभी ड्यू टू कोविड हम लोग अभी ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप ले रहे हैं बिकॉज ऑफ बाहर सब सिचुएशन जो है कोविड की है. तो अभी फिलहाल हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो एक हॉस्पिटल का लिया है जो भी आर्किटेक्चर वर्क होगा. ठीक है, तो वो पूरा हॉस्पिटल बेस पे रहेगा कि हमारा हॉस्पिटल का आर्किटेक्चर वगैरह कैसा रहेगा, क्या रहेगा. ये ओवरऑल पूरा जो है ये पूरा हॉस्पिटल बेस पे रहेगा. आपको आज का जो सेशन रहेगा वो एक सेकंड ना जस्ट. सो आज का जो भी टॉपिक है हमारा वो एक हॉस्पिटल पे रहेगा कि आपका हॉस्पिटल का आर्किटेक्चर वर्क कैसा रहेगा. तो आज के लेक्चर में पूरा हम लोग आर्किटेक्चर वर्क देखेंगे कि कैसे वॉल क्रिएट करनी, विंडो कैसे रहेगी, ये सारी चीजें. और कल के जो लेक्चर में हम लोग पूरा एमईपी रिलेटेड वर्क देखेंगे. एमईपी इज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हॉस्पिटल अगर आपका रहता है तो वहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एडिशनल कैसे रहेंगे, मतलब आपका एचवीएसी का कैसे रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगी, प्लम्बिंग का वर्क कैसे रहेगा, वो उसमें एडिशनल रहेगा. तो जो भी टेक्निकली हो अजिंक्य सर और आनंद सर आपका कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, और जो भी किसी को भी डाउट है तो आप मैंने शेयर यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दी है जो कि यहाँ पे मेरा और अजिंक्य सर का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप पर्सनली उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी चीज को. कोई भी आपको डाउट्स है, कोई एडिशनल चीजें पूछनी है या कुछ भी करना है तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो वी विल प्रोवाइडिंग द वेबसाइट. हमारी जो वेबसाइट वो भी मैंने वहाँ पे मेंशन की है, तो वो भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं. किसी को कुछ भी डाउट है तो वेबसाइट में पूरी डिटेल्स हमारी मिल जाएगी आपको. ठीक है, सो मैं अजिंक्य सर से हैंड ओवर कर देता हूँ. आपका जो भी टेक्निकल सेशन है वो आपको स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. ओके, सो अजिंक्य सर, सो कंटिन्यू.
अजिंक्य सर, Ashish, can you please check if he's able to unmute himself or present? Yeah, I'm just saying. Yeah, I think so. Okay, fine. Excuse me, sir, you are not audible. Sir, please check if you have provided yes, Google yes, Meet the. actually, we will check actually. Some technical error is there actually. Ajinkya sir is not. Just a second. एक्चुअली गोपाल, अजिंक्य सर की जो आवाज है वो नहीं आ रही है होने के बाद भी। सर आई थिंक उनका वो ऊपर से परमिशन देना होगा। वो परमिशन का देखो ना अजिंक्य सर, प्लीज, शायद वो अभी नहीं हुआ है। Yes, yes. Okay. Okay. ऑटो स्क्रीन दिख रहा है आपको सबको? Yes, sir. ओके, ठीक है। सो फर्स्ट हम ऑटोकैड में देखेंगे कि प्लान किस तरीके से ये क्रिएट किया है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अभी ऑटोकैड ऑलमोस्ट सबको आता होगा, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होगा सबको ऑटोकैड के बारे में। तो यूजुअली हम लोग इसको ड्राफ्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अभी ऑटोकैड में 3D भी होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वर्क स्पेस चेंज करके हम 3D मॉडलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी यूजुअली जो मार्केट में यूज़ होता है ऑटोकैड सिर्फ ड्राफ्टिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे हम 2D ड्राइंग करते हैं एंड 3D के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज होता है, जैसे BIM यूज होता है, जैसे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जिससे हम कहते हैं, ठीक है। तो BIM इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। जैसे कि अगर आपको कंसेप्चुअल डिजाइन करना है तो आप रेविट आर्किटेक्चर यूज करते हो, डिटेल स्ट्रक्चरल डिजाइन दिखाना है तो रेविट सर यूज करते हो, एंड एज वेल एज अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड प्लम्बिंग के अगर काम दिखाना है तो आप रेविट MEP यूज करते हो, ठीक है। तो वो सब सारा जितने भी तीनों सॉफ्टवेयर है ये कंप्लीट करके BIM को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लान क्रिएट किया है ये ऑटोकैड में क्रिएट किया है। तो बेसिकली जैसे 2D डिजाइन है, अभी यहाँ पे देखोगे तो मेरी साउथ साइड से हमने एंट्री रखी है इसमें, मतलब फ्रंट साइड जो हमेशा साउथ साइड होती है तो वहाँ से एंट्री रखी है। तो यहाँ से एक रैम्प दिखाया, रैम्प के बाद यहाँ से ये मेन एंट्रेंस दिखाया, ओके। अभी ये थोड़ा प्लान हमने सिंपल रखा इस पर्पस के लिए, जैसे वर्कशॉप के पर्पस के लिए, ठीक है। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स होते हैं, मल्टी स्टोरी प्लान्स भी होता है, ओके, जिसमें अलग अलग साइड से एंट्री होती है। मोस्टली हॉस्पिटल को 3 से 4 एंट्रीज होती है, ठीक है, और उतने उसमें गेट्स भी होता है। अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ही एंट्री दिखाई है इसमें, ओके। और जैसे ही एंट्रेंस होगे तो एंट्रेंस में ही यहाँ पे मेडिकल भी है और डायरेक्टली यहाँ से ये मेन पूरा एंट्रेंस है। जो तो लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो पूरा डिपार्टमेंटल ऑफिस है, जैसे जो भी सारे मेन डिपार्टमेंट्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे कंसल्टेंट होगा, उसके बाद किचन है या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर है, मैनेजर है, ठीक है। तो ये सारे लेफ्ट साइड में दिखाए गए हैं। जितने भी सारे बेड्स वगैरह है या फिर जो ऑपरेशन थिएटर है वो यहाँ पे ऊपर के साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर एक है, उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा ऑपरेशन थिएटर है, ओके। और ये जो NI होता है ये एरिया होता है कि हम इतना एरिया यूज कर सकते हैं, 12.4 स्क्वायर मीटर, ओके। जैसे यहाँ पे गेम्स रूम भी दिखाया गया है चिल्ड्रंस के लिए, उसके बाद यहाँ पे TV लॉन्च है, स्टोर है, स्टाफ किचन है, ठीक है, फिर नर्स रूम, उसके बाद बाकी मेन इसमें बेड ज्यादा है, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर इसमें कम है, ये छोटा हॉस्पिटल का प्लान है, ओके। तो अभी इसी का हमें क्या करना है, एक्चुअली 3D करना है, ओके।
और ये प्लान अगर देखोगे तो कलरफुल प्लान हमने बना रखा है। तो ये कलरफुल इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये लेयर्स में है। ओके, तो अलग अलग लेयर्स में अलग अलग चीज़ों के कलर डिफाइन किए। जैसे अगर हमें वॉल ड्रॉ करनी है तो वो यहाँ पे पिंक कलर में दिखाई देगी। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर विंडोज वगैरह देखोगे तो वो यहाँ पे ब्लू कलर में दिखता है। जितना भी एनोटेशन पार्ट है, एनोटेशन एज इन टेक्सटिंग वगैरह जितना भी है, वो सारा ग्रीन एंड व्हाइट कलर में है। तो ये ऐसे हम लेयर्स बना के रख सकते हैं इसमें, और वही लेयर्स से कलरफुल ड्राइंग यहाँ पे डिफाइन होता है। ओके, तो अभी इसको हमें क्या करना है, एक्चुअली ऑटोकैड का जो भी 2D प्लान रहेगा, अगर तुम लोग VIM पे काम करते हो आगे जाके, तो तुम लोग 2D प्लान्स मिलते रहेंगे। ओके, उसी को हमें रेविट के अंदर इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए मैं अभी रेविट ओपन करता हूँ। तो रेविट में मैंने ऑलरेडी एक ब्लैंक फाइल ओपन किया। ओके, तो ब्लैंक फाइल ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पे फाइल में जाके हमें न्यू फाइल में जाना होता है और प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके एक ब्लैंक फाइल ओपन करनी होती है। ठीक है, अभी इसमें डिपेंड करता है कि हमें कौन सा टेम्पलेट यूज करना है। ओके, जैसे अभी 2D प्लान का 3D करने के लिए ये जो काम होता है ये आर्किटेक्चरल काम होता है। ठीक है, और जब उसका तुम लोग RCC या स्टील डिजाइन करोगे वो स्ट्रक्चरल काम होता है। तो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा काम करना है, उस हिसाब से टेम्पलेट चूज करना होता है। ओके, तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ब्राउज फोल्डर में जाता हूँ और हम लोग को नॉर्मली ऐसे 2 फोल्डर्स देखने को मिलेंगे, एक इम्पेरियल का होता है और एक मेट्रिक का होता है। ठीक है, तो इम्पेरियल में जाओगे तो तुम्हारा जो यूनिट होगा वो फीट इंचेस में होगा, लेकिन जो अभी मैंने ऑटोकैड का तुम लोग को ये जो प्लान दिखाया था, ठीक है, इस प्लान का जो यूनिट है ये मीटर्स में है। ठीक है, जैसे ये जितना भी एरिया वगैरह सब दिया है ये सब स्क्वायर मीटर में दिया है। ठीक है, तो जो ऑटोकैड के फाइल का यूनिट है वही यूनिट हम रेविट में यूज करते हैं। ठीक है, यूनिट चेंज नहीं करना है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे रेविट ओपन करता हूँ और अभी ये इंपीरियल फोल्डर में जितने भी सारे टेम्पलेट्स है ये सारे फीट इंचेस में काम करने वाले टेम्पलेट्स है। तो ये हमारे यूजेबल नहीं है अभी। तो हम यूएस मैट्रिक में जाएंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, उसके बाद डिफॉल्ट मैट्रिक, डिफॉल्ट यूएस कनाडा या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लम्बिंग, तो ये सारे टेम्पलेट्स जो है ये सब मैट्रिक सिस्टम में काम करते हैं। मतलब तुम लोग MM यूज कर सकते हो, मीटर यूज कर सकते हो, सेंटीमीटर यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब एनी यूनिट रिलेटेड टू मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे अभी जो आर्किटेक्चर के लिए यूज होता है वो हमें डिफॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट जो है वो यूज होता है। ओके, बाकी जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है ये हम स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। बाकी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लम्बिंग, ये सब MEP में यूज होता है। ओके, सो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग सेपरेट टेम्पलेट्स है एंड सिस्टम टेम्पलेट इज कंबाइंड टेम्पलेट फॉर ऑल 3, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के लिए। ठीक है, तो अभी मैं डिफॉल्ट मैट्रिक सिलेक्ट करता हूँ और इसको हमें ओपन करना है, जो मैंने ऑलरेडी करके रखा है यहाँ पे ओपन। ओके, तो ये जो ब्लैंक फाइल मैंने ओपन किया स्टार्टिंग में ये डिफॉल्ट मैट्रिक फाइल होती है, ये डिफॉल्ट मैट्रिक होता है। ओके, अभी इसका अगर यूजर इंटरफेस देखोगे रेविट का तो सिमिलर टू ऑटोकैड ही होता है। लाइक अगर यहाँ पे ऊपर देखोगे तो क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा जैसा सेम ऑटोकैड में होता है। यहाँ पे तुम लोग ओपन फाइल कर सकते हो, सेव फाइल कर सकते हो। सिमिलरली अंडू रीडू करना है कुछ, जैसे कुछ अंडू करना है, कुछ रीडू करना है जो हम Ctrl Z या Ctrl Y से करते हैं, तो वो भी तुम लोग यहाँ से कर सकते हो। सिमिलरली प्रिंटिंग का ऑप्शन है, जैसे ऑटोकैड में भी होता है यहाँ पे प्रिंटिंग का ऑप्शन, जिसको प्लॉट बोला जाता है ऑटोकैड में। ओके, तो वही रेविट में यहाँ पे प्रिंट होता है। ओके, उसके बाद मेजर कमांड होता है जिसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी अभी। तो अगर कुछ दो पॉइंट्स के बीच का अगर तुम लोग को डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे मेजर कमांड यूज होता है। लाइक ऑटोकैड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस कमांड यूज करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस, एंड कोई भी 2 पॉइंट्स को क्लिक करके उसके बीच का हम डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे मेजर कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो यही होता है यहाँ पे रेविट में। तो अगर मैं यहाँ पे मेजर कमांड लेता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इसके बीच का हम जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे मेजर करके दिखा सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट 3D व्यू का एक ऑप्शन है, मतलब जो भी हम यहाँ पे 2D में डिजाइन करेंगे उसका ऑटोमेटिकली एक 3D व्यू हमें दिखाई देगा, या ऑर्थोग्राफिक व्यू दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन कमांड होता है। लाइक हम रेविट में ऑटोमेटिकली सेक्शन भी बना सकते हैं, साथ में एलिवेशन भी बना सकते हैं और 3D मॉडल भी बनता है। सो यूजुअली कोई ऑटोकैड फिर से यूज नहीं करता है, एक बार वो कोई अगर रेविट यूज करना स्टार्ट करता है तो, क्योंकि रेविट में आपको प्लान, एलिवेशन, सेक्शन एंड इवन 3D मॉडल, तो सारी चीजें एक ही साथ मिल जाती है। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पूरा आर्किटेक्चरल टूल बार है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली यही सारे कमांड यूज करके, लाइक वॉल कमांड यूज करके वॉल करने के लिए, फिर डोर कमांड डोर कर बनाने के लिए, और विंडोज बनाने के लिए, तो यही सारे कमांड यूज करके हम कोई भी 2D ऑटोकैड प्लान का पूरा मॉडल बना सकते हैं। ओके, तो अभी 2D बनाने के लिए, मतलब सॉरी 3D बनाने के लिए हमें 2D का रेफरेंस चाहिए होता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें ये ऑटोकैड का प्लान जो मेरा ऑटोकैड में है वो मुझे यहाँ पे रेविट के अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो उसके लिए प्लान को इंपोर्ट किया जाता है। अभी इंपोर्ट करने से पहले ये जो मेन स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ओके, तो ये ऊपर का एक नॉर्थ पॉइंट होता है, नीचे का साउथ होता है, तो ये ईस्ट और यहाँ पे ये वेस्ट। ओके, तो ये 4 एलिवेशन पॉइंट्स होता है। तो इसका क्या यूज होता है कि जो भी तुम लोग का प्लान होता है वो इन 4 पॉइंट्स के अंदर बनना चाहिए, और जब इन 4 पॉइंट्स के अंदर बनेगा तभी उसका ऑटोमेटिक एलिवेशन जो है, मतलब ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट का जो एलिवेशन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ओके, अगर तुम लोग का प्लान यहाँ पे कहीं बनाते हो, मतलब ये 4 पॉइंट्स छोड़ के कहीं बाहर बनाते हो, तो तुम लोग को फिर से उस प्लान को मूव करके इन 4 पॉइंट्स के बीच में लाना पड़ेगा। ओके, तो कहीं से इन 4 पॉइंट्स के बीच में बनाओ, और कितना भी बड़ा प्लान होता है तो हम इन पॉइंट्स को मूव भी कर सकते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे, ताकि वो प्लान जितना भी बड़ा होगा वो इसके अंदर फिट होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो अगर किसी भी इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो सिलेक्ट करने के लिए बस इसे क्लिक करके ड्रैग करना है इसके ऊपर, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और एरो कीज होता है कीबोर्ड के ऊपर, अप डाउन लेफ्ट राइट वाले, तो उनसे हम इसको मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे या लेफ्ट या राइट। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा प्लान है तो ये पॉइंट्स को थोड़ा सा हम बाहर के साइड शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे जो प्लान है वो इसके अंदर फिट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो मैं पहले ही थोड़े से बाहर शिफ्ट कर लेता हूँ प्लान, सॉरी पॉइंट्स। ओके, उसके बाद अभी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर तुम लोग को 2 चीज़ें दिख रही होगी, एक ये प्रोजेक्ट ब्राउजर होता है और एक ये प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट ब्राउजर दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए हमेशा जब भी तुम लोग रेविट यूज़ करते हो। तो इसका यूज़ क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे यहाँ पे ये लेवल 1 दिखा रहा है हाईलाइट करके, तो इसका इसका क्या मतलब है कि अभी हम लोग लेवल 1 में है। लेवल 1 मतलब हमेशा 0 मीटर या 0 फीट के ऊपर होता है। ओके, सिमिलरली अगर मैं लेवल 2 में जाऊंगा तो लेवल 2 मतलब 10 फीट या 4 मीटर पे होता है हमेशा। ठीक है, अभी ये सब मुझे कैसे पता है, ये सब हम देख सकते हैं एक्चुअली। तो उसके लिए हमें एलिवेशन व्यू में जाना है, कोई भी ईस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी एक एलिवेशन व्यू में तुम लोग जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ईस्ट में जाता हूँ। ईस्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखोगे तो ये लेवल 1 दिखा रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज लेवल 2। ओके, सो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लेवल 1 0 मीटर्स या 0 mm, एंड लेवल 2 दिखा रहा है 4000। अभी ये मीटर तो नहीं होगा, ये mm होता है। ओके, तो अभी इसमें भी हमें यूनिट सेट करना है जिस हिसाब से ऑटोकैड में अपना यूनिट होता है। ऑटोकैड में यूनिट हम कैसे चेक करते हैं, इसके लिए यहाँ पे UN प्रेस करना। UN प्रेस करने के बाद यहाँ पे यूनिट्स आ जाएगा, उसके बाद एंटर प्रेस करो। फिर यहाँ पे देखो इंसर्शन स्केल मीटर्स पे है। ठीक है, तो अभी ऑटोकैड का यूनिट अपना मीटर्स में है, सेम वही यूनिट हमें यहाँ पे सेट करना है। जैसा अभी ये mm में दिखा रहा है तो हमें इसको मीटर्स में करना है। ओके, तो मीटर्स में करने के लिए यहाँ पे UN प्रेस करो, तो इससे यहाँ पे भी ये ओपन होता है प्रोजेक्ट यूनिट सेम ऑटोकैड की तरह। ओके, उसके बाद यहाँ पे बाकी सब यूनिट देखो, एरिया का मीटर में है, वॉल्यूम भी मीटर में है, एंगल एंड स्लोप डिग्री में है। ठीक है, तो हमें जो लेंथ का यूनिट है जो mm में दिया है उसको हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे जो मिलीमीटर्स दिया है इसको हम चेंज करेंगे यहाँ मीटर्स में। ठीक है, अब मीटर्स में करने के बाद जैसे हम ऑटोकैड में प्रिसिशन डिफाइन कर देंगे, हमें कितने डेसिमल डिजिट्स तक काम करना है। जैसे अभी यहाँ पे 0 डेसिमल है तो 1 मीटर की लाइन 1 मीटर की ही बनेगी। अगर 1.2 की बनाने जाओगे तो वो राउंड अबाउट होकर फिर से 1 मीटर की बन जाएगी। अगर तुम लोग को 1 डेसिमल डिजिट 2 डेसिमल डिजिट कंसीडर करना है या उसके साथ काम करना है तो वहाँ पे उतने डेसिमल डिजिट्स का ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। 2 डेसिमल 3 डेसिमल या फिर तुम लोग कस्टम कर सकते हो, एंड कस्टम में यहाँ पे 0.00001 जितने भी डेसिमल डिजिट्स चाहिए उतने डेसिमल डिजिट्स हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली हम प्लम्बिंग और HVAC में करते हैं। आर्किटेक्चर में हम मोस्टली 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तक हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिट सिंबल होता है। तो मीटर का सिंबल क्या होता है, M होता है। तो वो अगर दिखाना है नहीं दिखाना है स्क्रीन पे तो वो हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी 4000 के आगे mm नहीं लिख के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नन पे था। अगर मैं इसमें M चूज करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ तो अभी देखो यूनिट तो चेंज हो गया, मीटर्स पे कर दिया। यहाँ पे फिर से एक बार ओके करो तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 मीटर्स एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 मीटर्स। ओके, तो यूजुअली कमर्शियल में हम हाइट ज़्यादा ही रखते हैं, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसमें 4 मीटर ही रखता हूँ। ओके, अगर रेसिडेंशियल वगैरह होगा तो तुम लोग 3 मीटर्स या 10 फीट दे सकते हो। ओके, ठीक है, तो हॉस्पिटल का प्लान है तो उसमें हम थोड़ी हाइट ज़्यादा रखेंगे, और इसमें आगे जाके तुम लोग को HVAC भी करना है जो सेंट्रल AC सिस्टम होता है। ठीक है, तो तब भी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो जो भी HVAC का काम होता है वो सारा सीलिंग और स्लैब के बीच में होता है। ठीक है, तो उसमें हमें जगह चाहिए होती है। उसके लिए कमर्शियल बिल्डिंग्स जितने भी होते हैं लाइक मॉल्स में देखोगे या फिर हॉस्पिटल्स में देखोगे जहाँ पे सेंट्रल AC सिस्टम होती है वहाँ पे तुम लोग को हाइट हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो मैं इसको ऑलरेडी 4.5 मीटर्स पे कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे
नॉर्थ में जाता है तो नॉर्थ में भी देखो हमें वो दो लाइंस दिखते रहते हैं, जैसे लेवल 1 एंड लेवल 2। ओके, तो कोई भी व्यू में स्विच करने के लिए, लाइक तुम लोग को ईस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, या फिर लेवल 1 में आना है फिर से, तो ये स्विचिंग जो हम कर रहे हैं उसके लिए ये प्रोजेक्ट ब्राउजर होना चाहिए। ओके, अगर ये नहीं हुआ या फिर अगर गलती से क्लोज हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कुछ स्विच नहीं कर सकते। लाइक मैं लेवल 1 से लेवल 2 पे नहीं जा सकता, या कौन सा व्यू में हम अभी है ये भी हमें पता नहीं चलता। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज का क्या है, तो प्रॉपर्टीज में अगर देखोगे तो अगर फॉर एग्जांपल मैं वॉल कमांड लेता हूँ, ओके, एंड वॉल कमांड मुझे बनाना है, मतलब वॉल क्रिएट करनी है, तो कौन से टाइप की वॉल मुझे क्रिएट करनी है वो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। ओके, तो प्रॉपर्टीज में से 200 mm की वॉल है, 300 mm की वॉल है, ठीक है, तो इसमें से हमें कौन सी वॉल थिकनेस चुननी है ये हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई थिकनेस हमें सेपरेटली क्रिएट करनी है, जैसे अभी हॉस्पिटल प्लान के लिए हम सेपरेटली एक वॉल थिकनेस क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम एडिट टाइप में जाके स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है इसमें, ये भी हम यहाँ से प्रॉपर्टीज से कर सकते हैं। ओके, तो इनकेस प्रॉपर्टी क्लोज हो गया या फिर कभी कभी बाय डिफॉल्ट ओपन नहीं होता, तो उस केस में तुम लोग वॉल या कोई भी चीज नहीं बना पाओगे रेविट के अंदर। ओके, तो इनकेस ये क्लोज हो गए गलती से या ओपन नहीं हुआ, तो राइट क्लिक करके तुम लोग ब्राउजर में जा सकते हो एंड प्रोजेक्ट ब्राउजर पे क्लिक कर सकते हो, जिससे प्रोजेक्ट ब्राउजर आ जाएगा। सिमिलरली राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टी पे क्लिक कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज फिर से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो चीजें होनी चाहिए स्क्रीन पे हमेशा, तभी काम हो सकता है रेविट के अंदर। ओके, और बाकी नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे ऑटोकैड में भी यहाँ पे नीचे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हम ग्रिड या फिर ऑर्थो मोड एंड ये सारी चीजें यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे ऑप्शंस है ये सारे 3D के लिए होता है। ओके, अभी पहले हम जो काम करेंगे ऑटोकैड में और सॉरी रेविट में, ये हम 2D में ही काम करने वाले हैं पहले। ठीक है, तो उसके लिए अभी मुझे यहाँ पे एक प्लान चाहिए, जो हॉस्पिटल का प्लान है वो हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो हॉस्पिटल का प्लान यहाँ पे लेने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कमांड में जाता हूँ, और इंसर्ट कमांड में जाने के बाद यहाँ पे देखो अलग अलग फाइल्स इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे इंपोर्ट कैड का ऑप्शन है और लिंक कैड का ऑप्शन है। ठीक है, तो इंपोर्ट एंड लिंक दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर तुम लोग ऑटोकैड की फाइल रेविट के अंदर लिंक करते हो एंड देन ऑटोकैड के फाइल में चेंजेस करते हो, तो वो चेंजेस यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही अगर तुम लोग इंपोर्ट कैड करते हो तो ऑटोकैड में अगर कुछ चेंजेस करोगे तो यहाँ पे वो चेंजेस अपडेट नहीं होते। ओके, तुम लोग को मैन्युअली वो फाइल फिर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तुम लोग ने अपडेट की है तभी वहाँ पे वो चेंजेस आएंगे। ओके, तो मोस्टली हम इंपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि ऑटोकैड की फाइल जब भी तुम लोग के पास आएगी वो फाइनल होके ही आती है, लाइक पूरा गवर्नमेंट से पूरा पास वगैरह होके ही वो फाइल तुम लोग के पास आता है। ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस यूजुअली होते नहीं है बाद में। ओके, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कैड, तो इंपोर्ट कैड में जाने के बाद अभी वो कैड फाइल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे एक बार उसका लोकेशन चेक करता हूँ कहाँ पे है। Okay. तो मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ एक बार डॉक्यूमेंट्स में, और वहां से मैं इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो इंपोर्ट कैड में जाना है, इंपोर्ट कैड में जाने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव किया है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये फाइल है। अभी जब फाइल रेविट में ओपन करनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे पोजिशनिंग का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, अभी पोजिशनिंग क्या होता है कि जैसे ऑटोकैड में अगर हम कोऑर्डिनेट वाइज देखते हैं इसका पोजीशन, तो ऑटोकैड में ओरिजिन कहाँ पे, ओरिजिन यहाँ पे होता है। ओके, जहाँ पे एक्सट्रा होता है वहाँ पे ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन से ये जो प्लान है अपना ये यहाँ पे है। ठीक है, और रेविट का ओरिजिन कहाँ पे होता है, रेविट के अंदर ओरिजिन ये 4 पॉइंट्स के सेंटर में होता है। तो अगर तुम लोग को रेविट में ओरिजिन देखना है तो तुम लोग साइट प्लान में जा सकते हो, तो साइट प्लान में यहाँ पे बीच में एक सिंबल होता है। ओके, तो ये यहाँ पे रेविट का ओरिजिन होता है, तो जो भी तुम लोग का प्लान होगा वो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट इंपोर्ट करूंगा तो वो हमें यहाँ पे मिलेगा कुछ इस डिस्टेंस पे, जैसे ऑटोकैड में हमें ओरिजिन से यहाँ प्लान हमने क्रिएट किया है, तो सेम रेविट में भी हमें इस साइड में मिलेगा। ओके, रेविट में इसको 0 0 कंसिडर करना है, ये जो ब्लू पॉइंट है ये। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से लेवल 1 में आता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको इम्पोर्ट करते हैं, तो फिर से इम्पोर्ट कैड में जाओ, इम्पोर्ट कैड में जाने के बाद मैं वो फाइल सिलेक्ट करता हूँ। ओके, एंड इंपोर्ट करने के कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे नीचे, जैसे कलर्स अगर उस फाइल में है तो वैसे कलर्स तुम लोग को यहाँ पे भी चाहिए, तो यहाँ पे इसको प्रिजर्व पे रखना है। अगर वो फाइल वैसे कलरफुल नहीं चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो तुम लोग ब्लैक एंड व्हाइट चूज कर सकते हो, लेकिन यूजुअली हम कलरफुल ही फाइल लेते हैं, क्योंकि सारे फाइल्स ऑटोकैड के लेयर्स में ही काम किए होते हैं, मतलब कलर्स से अलग अलग चीजें डिफाइन की जाती है, तो यहाँ हम कलर्स को प्रिजर्व पे ही रखते हैं। ओके, इसके बाद जितने भी लेयर्स है वो सारे के सारे हमें इम्पोर्ट करना है, तो यहाँ पे ऑल रखो, आगे जाके हम कुछ लेयर्स को डिलीट करेंगे, फिलहाल यहाँ पे हम ऑल पे रखते हैं। ओके, उसके बाद इंपोर्ट यूनिट्स ऑटो डिटेक्ट पर रखना,
और पोजिशनिंग भी ऑटो ओरिजिन टू ओरिजिन रखना। ओके, मतलब जो ऑटोकैड में जो ओरिजिन है वही यहाँ पे भी आएगा। ओके, अगर हम लोग को मैन्युअली ओरिजिन चेंज करना है तो हम मैनुअल ओरिजिन पे रखते हैं। ओके, जिससे हम जो ऑटोकैड का ओरिजिन है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूजुअली ऑटोकैड में ओरिजिन सेट किया होता है तो उसी ओरिजिन पे हम रेविट पे भी मतलब उसी ओरिजिन पे यहाँ पे भी इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एंड ओरिएंट टू व्यू करके एक ऑप्शन है, इसको भी हमें ऑन रखना है ताकि जो ऑटोकैड का स्केल है, यहाँ पे स्केल मतलब यहाँ पे जो होता है 1:1 का जो स्केल, ठीक है, उसी स्केल में ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। अभी ओपन करने के बाद इंपोर्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हैं अभी तो कुछ आया नहीं है यहाँ पे। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हम ओरिजिन के पास देख रहे हैं। एक्चुअली अपना जो प्लान है ऑटोकैड में, अभी रेविट में हम ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, मतलब ऐसा देख रहे हैं प्लान अपना यहाँ पे होना चाहिए कहीं पे। तो ठीक है, तो रेविट में देखो, रेविट में भी तुम लोग को यहाँ पे कहीं तो ये जो है वो मिल जाएगा। देखो, ओके, तो ओरिजिन से बराबर इसी डिस्टेंस पे ये आया है। ओके, तो अभी इसको क्या करना है, इसको सिंपली क्लिक करके मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रख सकता हूँ। ओके, लेकिन क्या होता है, ये लॉक्ड है प्लान अभी। तो जब भी हम ऑटोकैड का प्लान रेविट में डायरेक्टली लेते हैं, ओके, तो उसमें हमेशा ये प्लान लॉक होके ही मिलेगा हमें। तो लॉक को हमें बस ओपन करना होता है, मतलब यहाँ पे जो पिन का ऑप्शन दिया है, ओके, बस हमें अनपिन करना है। ओके, तो जस्ट इस फाइल को सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे देखो इधर अनपिन का एक ऑप्शन होता है, या फिर ये जो पिन वाला आइकॉन है इस पे क्लिक कर सकते हो एंड ये अनपिन हो जाएगा ऐसे। ओके, और फिर हम इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं एंड इसको हमें जहाँ पे चाहिए वहाँ पे इसको मूव किया जा सकता है कुछ ऐसा। ओके, तो एक बार पोजीशन डिसाइड करो कौन से पोजीशन पे इसको रखना है, देन हम यहाँ पे इसको फिर से एक बार पिन करके रख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ये जो एलिवेशन के पॉइंट्स है मेरे, ये इस प्लान के अंदर जा रहा है। तो मैं इनको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके बाद में फिर से ऐसे बाहर के साइड हम मूव कर सकते हैं। ओके, एंड जब भी ऐसा कोई बड़ा प्लान रेविट के अंदर लोगे तो मे बी तुम लोग को फील होगा कि रेविट थोड़ा सा लैग हो रहा है। ओके, तो एक्चुअली लैग होता ही है क्योंकि प्लान बहुत हैवी है। प्लान मतलब जो फाइल है वो बहुत हैवी है। तो अगर तुम लोग के पास गेमिंग लैपटॉप होना चाहिए ये इतने बड़े बड़े काम करने के लिए, तभी वहाँ पे वैसे अच्छे से काम होता है। या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो अनवांटेड लेयर्स है, जैसे यहाँ पे कुछ टेक्सटिंग के लेयर्स की अभी हमें जरूरत नहीं है, या फिर जो स्प्रिंकलर्स वगैरह दिए हैं जो एक्चुअली एमईपी का काम है, या फिर ये एसडी जो स्मोक डिटेक्टर होता है, ठीक है, ये अभी हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या रिक्वायर्ड है, वॉल, डोर, विंडो एंड इसके कुछ टेक्स्ट की हमें जरूरत है कि कौन सा एरिया किस चीज के लिए है। ठीक है, तो सिर्फ इनकी जरूरत है, तो बाकी के सारे लेयर्स हम इसमें से हटा सकते हैं। ओके, तो इसको क्लिक करो एक बार एंड यहाँ पे देखो डिलीट लेयर्स का ऑप्शन आता है। तो डिलीट लेयर्स में जाने के बाद जो जो लेयर्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेयर्स को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फायर प्रोटेक्शन का है तो इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कल तुम लोग का एमईपी भी होने वाला है तो मैं अभी इसको रखने वाला हूँ। ओके, तो फर्नीचर्स का मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टेक्सटिंग का भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ड्राइंग शीट का मैं डिलीट करता हूँ, जो साइड का ये टाइटल वगैरह सब कुछ आ रहा है शीट का। ठीक है, और जितने भी टेक्स्ट है वो सारे ऑलमोस्ट हमें डिलीट ही करना है। चाहिए तो रखना है तो रख भी सकते हो, अगर तुम लोग ऑटोकैड का प्लान साइड बाय ओपन नहीं रख रहे हो तो। ठीक है, या तुम लोग के पास ऑटोकैड नहीं है, सिर्फ रेविट है, तो वहाँ पे टेक्स्ट के भी रखो। अभी मैंने ऑटोकैड भी साइड बाय ओपन रखा है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब से बस जो भी लेयर डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करके इवन ये हैच लेयर हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसको सिंपली ओके करना, तो वो चीज़ें यहाँ पे डिलीट हो जाएगी एंड रेविट में थोड़ा सा जो लैग है वो थोड़ा सा कम फील होगा। ओके, तो जितनी भी अनवांटेड चीज़ें है वो हटा दो, थोड़ा सा जो लैग हो रहा है वो कम हो जाता है। ओके, उसके बाद पहले हम जो एक्सटीरियर वॉल है वो पहले मॉडल करते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर वॉल थिकनेस अभी यहाँ पे कितनी है वो डायरेक्टली हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेजर कमांड में जाता हूँ एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 0.3548। ओके, तो इतना थिकनेस है इस वॉल का। तो यहाँ पे क्या करना है कि वॉल कमांड में जाना है पहले तो। ओके, तो वॉल कमांड में जाने के बाद अभी यहाँ पे डायरेक्टली थिकनेस में देखोगे तो 200 mm है, 300 mm है, हमें कितनी चाहिए 0.354। एक और बार यहाँ पे मेजर करते हैं 0.3548। ओके, तो इतना थिकनेस का हमें यहाँ पे वॉल चाहिए। तो इतना थिकनेस का वॉल नहीं है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि किसी भी एक वॉल को सिलेक्ट करना है इसमें से, 200, 300 या कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो वॉल, एंड उसी में जस्ट एडिट टाइप में जाके हम उसका जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एडिट स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसको एडिट करना है।
लेकिन कोई भी वॉल या कोई भी कंपोनेंट रेविट में जब डायरेक्टली एडिट करने जाते हो तो उसका एक कॉपी बनाना होता है पहले, मतलब ओरिजिनल जो कंपोनेंट्स है रेविट के उसको हम डायरेक्टली एडिट नहीं करते यूजुअली। ओके, तो उसका एक कॉपी बनाया जाता है। ओके, तो कॉपी करने यहाँ पे क्या करना है, इसी का डुप्लीकेट बनाना है। ओके, तो अभी देखो ओरिजिनल नाम क्या था इसका, जेनरिक 300 mm, इसका भी नाम चेंज हुआ जेनरिक 300 mm 2। ठीक है, और 2 मतलब इसकी एक कॉपी बन जाती है। ओके, तो मैं इसको नाम देता हूँ यहाँ पे 0.303548 मीटर्स। ओके, तो इतना थिकनेस का हमें ये वॉल चाहिए। ओके, तो इसका मैंने अभी नाम चेंज किया, तो यहाँ पे क्या होता है सिर्फ ये नाम चेंज होता है, एक्चुअली इसकी विड्थ यहाँ पे दिख रही है 0.3 दिख रही है। तो इसमें हम एडिट स्ट्रक्चर में जा सकते हैं, यहाँ पे इसका जो थिकनेस है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे 0.3548। ओके, फिर इसको ओके कर दो। ओके, देन यहाँ पे देखो विड्थ अभी चेंज हो चुकी है। देन अगर तुम लोग को इसमें स्ट्रक्चर मटेरियल भी डिफाइन करना होगा कि ये वॉल कंक्रीट ब्लॉक की बनी है या फिर रेड ब्रिक्स का बना है या फिर किसी और मटेरियल का बना है, तो वो मटेरियल भी तुम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं एडिट स्ट्रक्चर करता हूँ तो यहाँ पे मटेरियल का एक ऑप्शन आएगा, तो इसमें हम जाके जो इसका स्ट्रक्चरल मटेरियल है या मेन कोर मटेरियल है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं इसमें से मटेरियल्स में से चूज करता हूँ कॉन्क्रीट मैसनरी यूनिट। ओके, जिसको अगर हम अपीयरेंस में जाके देखेंगे तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे इसका अपीयरेंस है। अब ये जो अपीयरेंस है ये हमें 3D में दिखने वाला है, प्लान में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करो सिंपली, जो ये मटेरियल है उसके ऊपर वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। ओके, कॉन्क्रीट मैसनरी यूनिट। ओके, फिर ओके करो फिर से एंड फाइनली एक और बार ओके कर दो, तो यहाँ पे ये वॉल जो है, यहाँ पे ये वॉल क्रिएट हो जाएगी जो हमने खुद क्रिएट किया। ओके, तो अभी इस वॉल को लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि हम डायरेक्टली इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं इसके ऊपर, और तुम लोग यहाँ पे लाइंस को क्लिक करके भी डायरेक्ट वॉल बना सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इसमें एक ऑप्शन है बेस कांस्टेंट एंड टॉप कांस्टेंट। ओके, तो बेस एंड टॉप क्या होता है कि इस वॉल का बेस कहाँ पे होगा एंड टॉप कहाँ पे होगा। तो बेस इसका बराबर है लेवल 1 आ रहा है, लेवल 1 0 मीटर पे होता है, यहाँ पे देख सकते हो लेवल 1। ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी लेवल 1 में है तो इसका बेस ऑटोमेटिकली लेवल 1 हो जाएगा। एंड टॉप यहाँ पे देख सकते हो अनकनेक्टेड है, एंड यहाँ पे अनकनेक्टेड हाइट कितनी है 8 मीटर्स। ओके, तो 8 मीटर्स की अगर हम हाइट डिफाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट हो जाएगी वॉल के हिसाब से। तो हमें ये वॉल कहाँ तक चाहिए, हमें ये ऊपर के लेवल तक चाहिए, मतलब लेवल 2 तक चाहिए। तो लेवल 2 अपना 4.5 मीटर्स पे है, तो यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे लेवल 2 चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली हाइट कितनी हो जाती है 4.5 मीटर्स। ओके, एंड देन यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए ऑटोकैड के ही कमांड्स मिलेंगे तुम लोग को। यहाँ पे लाइन होगा, उसके बाद रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है। यूजुअली हम लाइन ही यूज करते हैं क्योंकि ऑटोकैड के प्लान पे ट्रेस करने के लिए लाइन ही बेटर होता है। ठीक है, तो लाइन अगर मैंने चूज किया है तो डायरेक्टली यहाँ पे हम क्रिएट करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑटोकैड की इस लाइन का रेफरेंस लेके क्रिएट करने जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड इससे मैं वॉल क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है वॉल आधी ऊपर बन रही है एंड आधी नीचे बन रही है। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, तो इसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि जो वॉल बनती है वो यहाँ पे सेंटर लाइन से बन रही है। देखो यहाँ पे लोकेशन लाइन दिया है एंड मैं थोड़ा सा साइड में वॉल बना के दिखाता हूँ पहले। ठीक है, जैसे जैसे देखो अभी जब मैं वॉल बना रहा हूँ तो ये कैसे बन रही है, सेंटर लाइन से बन रही है। एंड लोकेशन लाइन क्या होता है, जो ब्लू कलर की लाइन हमें दिख रही है रेफरेंस के लिए वो लोकेशन लाइन होती है। ओके, ये लोकेशन लाइन कब आएगी, तभी आएगी जब हम यहाँ पे स्ट्रेट 0 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं तब, या फिर अगर हम 45 डिग्री पे जाएंगे तब ये लाइन आएगी फिर से। ओके, देन 90 डिग्री पे आती है, देन अगेन 135 पे आती है, मतलब 45 के इंक्रीमेंट से ये जो ब्लू कलर की लोकेशन लाइन है ये हमें यहाँ पे दिखती रहती है। ओके, ठीक है, तो ये जो लोकेशन लाइन है ये हमें चेंज करनी होती है। तो इधर हम लोग यहाँ पे इसमें फिनिश फेस एक्सटीरियर ले सकते हैं या फिनिश फेस इंटीरियर ले सकते हैं। ओके, अभी देखो मैं इसको एक्सटीरियर पे रखता हूँ। एक्सटीरियर पे रखने के बाद क्या होता है, लोकेशन लाइन ऊपर है एंड वॉल जो है वो मेरा नीचे के साइड जा रहा है। ओके, वही यहाँ पे अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ, इसमें इंटीरियर करता हूँ, तो इंटीरियर करने के बाद देखो यहाँ पे लोकेशन लाइन इंटीरियर साइड में आ जाती है एंड जो वॉल है मेरा वो ऊपर के साइड बन जाती है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी यही चीज हमें यूज करनी है प्लान ड्रॉ करते वक्त। ओके, प्लान ड्रॉ करते वक्त अभी लोकेशन लाइन इसमें चेंज करना है। ओके, जैसे अभी अगर मैंने यहाँ पे इंटीरियर पे रखा है तो यहाँ पे देखो अभी अगर मैं बनाता हूँ तो वॉल पूरी की पूरी नीचे के साइड बनती है जो हमें एक्चुअली ऊपर के साइड चाहिए। ओके, एंड वॉल जब बनती है तो तुम मे भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि वॉल बन रही है एंड ऑटोकैड के लाइंस भी वॉल की तरह ही दिख रहे हैं,
तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नीचे विजुअल स्टाइल्स का। तो विजुअल स्टाइल में यहाँ पे तुम लोग हिडन लाइन पे जो अभी यहाँ पे सेट है, जैसे अभी अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर पॉइंटर बस रख है, यहाँ पे दिख रहा होगा हिडन लाइन पे रखा है इसको, ठीक है। तो यही मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे शेडेड पे अगर मैं करता हूँ, तो शेडेड पे करने के बाद देखो क्या होता है, अभी कोई भी वॉल यहाँ पे क्रिएट करो तो वो हमें इस टाइप में दिखती है, ठीक है, ऐसे ब्लैक शेडिंग में दिखती है, ब्लैक या ग्रे शेडिंग में, ठीक है। तो इसी का हमें यूज करना है अभी ये वॉल यहाँ पे क्रिएट करने के लिए। बेसिकली ऑटोकैड के प्लान के ऊपर हमें इस वॉल को ट्रेस करने वाला है, ठीक है। तो ये वॉल यहाँ से चूज करो 0.3548 एंड यहाँ पे मैं चूज करता हूँ एक्सटीरियर एंड हम उसी लाइन के ऊपर पॉइंट पर रखते हैं एंड यहाँ पे देखो अभी एग्जैक्टली उस वॉल के ऊपर ये वॉल क्रिएट हो जा रही है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ से बस कंटिन्यू तुम लोग को इसके ऊपर ये जो वॉल है वो ट्रेस करते जाना है, ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली थिकनेस बीच बीच में चेंज हो गई है, थोड़ा सा प्लान का स्केल जो था ऑटोकैड में वो मैंने चेंज किया था इसकी वजह से, ठीक है। तो जो भी ऑटोकैड के लाइंस होंगे उसके ऊपर जस्ट तुम लोग को ऐसे जो वॉल है उसको जस्ट ट्रेस करना है इस तरीके से, ओके। तो जितना भी एक्सटीरियर वॉल है उसके ऊपर मैं पूरा यहाँ से ट्रेस करता हूँ अभी, ओके। तो ये एक्सटर्नल वॉल कुछ पार्ट्स में इंटीरियर साइड में भी जाती है, ठीक है। तो जितना भी इंटीरियर साइड में जा रहा है उतना यहाँ पे बना के एक एस्केप प्रेस कर सकते हो एंड वहाँ पे फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार एस्केप प्रेस करने के बाद क्या होता है कि ड्राइंग वहाँ पे रुक जाए एंड कंटिन्यू हम दूसरे पॉइंट से फिर से कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ क्रिएट करता हूँ इसमें से, ओके। तो जहाँ पे भी ये पिंक कलर की वॉल है, अभी इंटीरियर के सारे वॉल्स ब्लैक कलर में है, ठीक है। तो वहाँ पे तो हम ये वाली वॉल नहीं बनाएंगे, ओके। तो जितना भी पिंक कलर का यहाँ पे वॉल दिख रहा है तो उसी के ऊपर हमें बस ये क्रिएट करना है जिस तरीके से, ओके। एंड इनकेस कुछ पॉइंट में कुछ गड़बड़ हो गई, एंड पॉइंट शायद नहीं मिला गलती से, तो उसको क्लिक करके हम सिंपली ये पॉइंट से ड्रैग कर सकते हैं फिर से पीछे के साइड एंड यहाँ पे उस एंड पॉइंट के साथ अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अकाउंट से हम कंटिन्यू कर सकते हैं वॉल को, ठीक है। वैसे ही बस हमें ट्रेस करना पड़ेगा कंटिन्यू, जितना बड़ा प्लान होगा उतना ट्रेसिंग के लिए भी टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन ऑटोकैड 3D में काम करने से बेटर होता है ये। तो यहाँ पे डायरेक्टली वॉल कमांड मिल जाएगा, ठीक है। ओके एंड यहाँ पे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने फिर से इसको एंड कर दिया, ठीक है। तो ये वॉल देखो गलत आ गई है, तो अगर ऐसे कोई वॉल गलत आती है तो उस वॉल को क्लिक करके यहाँ पे चेंज वॉल्स ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन होता है, तो उस पर क्लिक करोगे तो वॉल फ्लिप हो जाती है फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी एक्सटीरियर वॉल हमने क्रिएट कर दी है। तो अगर मैं यहाँ पे 3D व्यू में जाऊँगा इसमें, तो यहाँ पे देखो इसमें डिफॉल्ट 3D व्यू का एक ऑप्शन है, तो उसके पहले हम नॉर्थ एलिवेशन में जाते हैं। नॉर्थ एलिवेशन में जाओ, यहाँ पे देखो इसका ऑटोमेटिकली ये एलिवेशन जो है वो क्रिएट हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। अभी इसके ऊपर कुछ डोर विंडो नहीं है, तो सिर्फ हमें जो वॉल है वही दिख रही है सामने से, ठीक है। अगर मैं साउथ में जाता हूँ तो यहाँ पे साउथ व्यू क्रिएट हो जाएगा इस टाइप में, ओके। उसके बाद अभी अगर मैं फिर से लेवल 1 में जाता हूँ तो यहाँ पे ये लेवल 1 दिखेगा हमें से, ओके। अगर मैं 3D में जाता हूँ यहाँ पे तो कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पे 3D व्यू मिल जाएगा ऐसे, ओके। तो यहाँ पे 3D व्यू के लिए जस्ट हमें इस होम के ऊपर क्लिक करना होता है, तो 3D व्यू डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे रियलिस्टिक करूंगा तो यहाँ पे जो मटेरियल है इसका मतलब विजुअल स्टाइल में जाके अगर हम रियलिस्टिक करेंगे तो इसका रियलिस्टिक मटेरियल हमें यहाँ पे विजिबल होगा, ओके। अब इसमें तो हम लोग शेडोज भी एनेबल कर सकते हैं, शेडोज के साथ भी काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऑप्शन होता है शेडोज ऑफ, यहाँ पे दिया है, तो इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे शेडोज भी हमें देखने को मिलेगी, ओके। एंड इसमें एक्चुअल लोकेशन भी सेट किया जा सकता है, जैसे कि अभी ये हॉस्पिटल सपोज पुणे में होगा या फिर मुंबई में होगा, कहीं पे भी होगा, तो उस हिसाब से वहाँ की लोकेशन भी तुम लोग सेट कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे सन पाथ का ऑप्शन दिया होता है, सन पाथ में जाके सन सेटिंग्स में जाना है। सन सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे देखो स्टिल का एक ऑप्शन आता है, स्टिल पे रखने के बाद यहाँ पे लोकेशन आएगा एंड लोकेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक मैप ओपन होगा,
एंड इस मैप में हमें यहाँ पे लोकेशन जो है वो सेट करनी होती है। ओके, तो इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, तो इंटरनेट अगर कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे मैप ओपन होगा। ओके, एंड इंटरनेट अगर कनेक्टेड नहीं है, ओके, तो तुम लोग यहाँ से डिफॉल्ट सिटी लिस्ट में जा सकते हो। एंड डिफॉल्ट सिटी लिस्ट में यहाँ से डिफॉल्ट सिटी जो भी चाहिए तुम लोग को, जैसे यहाँ पे मुंबई अवेलेबल है इंडिया का, तो वो 2 सिटीज चूज कर सकते हो। तो उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाते हैं उसके, एंड उस लोकेशन के हिसाब से वेदर कंडीशंस भी आ जाता है। तो कौन से मंथ में कितना वेदर रहेगा यहाँ पे, सॉरी टेम्परेचर रहेगा। ओके, ठीक है। तो जितना मैंने बताया अभी उसमें कुछ किसी को कुछ क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह कुछ है क्या, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? सर सर आपने वो जब वो वॉल्स बनाया तभी आपने विंडोज के ऊपर भी बना दिया, तो वो विंडोज आपने जहाँ पे वो प्लान में विंडोज है वो भी वॉल से कवर हो जाएंगे ना? हाँ, कवर हो जाएंगी, अभी के लिए कवर हो जाएंगी, लेकिन हम बाद में उसमें विंडोज डाल सकते हैं। अभी के लिए जैसे यहाँ पे ये सब कवर हो चुका है, ठीक है। तो बाद में मैं क्या करूँगा, एक बार फाइनली पूरा ड्रॉ होने के बाद मैं इसको फिर से हिडन लाइन पे करूँगा, या फिर हम इसको वायर फ्रेम पे कर सकते हैं, एंड नीचे की विंडोज हमें विजिबल होंगी यहाँ पे, और वहाँ पे मैं जो भी विंडो चाहिए वहाँ पे जाके डायरेक्टली मैं उस विंडो को उतनी साइज की विंडो बना के प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके सर। तो हम देखेंगे विंडोज का आगे। फिलहाल जो वॉल मैंने क्रिएट किया इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है, या प्लान इंपोर्ट कैसे हुआ, उसमें कुछ डाउट है किसी को? ओके, किसी को डाउट नहीं है कुछ, आई गेस। तो जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे तुम लोकेशन भी सेट कर सकते हो, जो भी तुम लोग को लोकेशन सेट करनी है उस हिसाब से। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे इंडिया का लोकेशन सेट करता हूँ। ओके, ताकि उस हिसाब से जो भी वेदर कंडीशंस है वो यहाँ पे आ जाए, तो आगे तुम लोग को जब एमईपी का काम करना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हीटिंग कूलिंग लोड कैलकुलेशन करने के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो ये पूरा डार्क हो गया कुछ इस टाइप में। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम लोकेशन सेट करते हैं तो उस हिसाब से टाइम भी सेट हो जाता है। तो टाइम भी वहाँ पे देख सकते हो, टाइम भी कुछ सेट हुआ था यहाँ पे 5:54 का, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा उस साइड से सन दिखा रहा है, वेस्ट साइड से। ठीक है, का टाइम हो रहा है, और इस साइड में सारी शैडो आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम चेंज कर देता हूँ, इसमें हम 12 PM का कर लेते हैं, ताकि सन एग्जैक्टली ऊपर रहेगा एंड पूरा प्लान हमें ब्राइट दिखेगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो शैडोज इसमें अभी फॉर्म नहीं होगी आधा, क्योंकि एग्जैक्ट सन अभी इसके ऊपर रहेगा। ओके, थोड़ा बहुत टाइम चेंजेस करोगे तो वहाँ पे तुम लोग शैडो को देख सकते हो। ठीक है, लाइक यहाँ पे 1 PM या 11 AM कर सकते हो, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत शैडोज जो है फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस टाइप में। ओके, तो अभी हम यहाँ पे कुछ अंदर के वो प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर के वॉल्स भी उसी थिकनेस की वॉल में लेता हूँ अभी, तो जहाँ पे भी पिंक है वहाँ पे उसी थिकनेस की वॉल ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट तुम लोग को ट्रेस करना प्लान। तो ट्रेसिंग में ऑब्वियसली टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन अभी इससे फास्ट कोई ऑप्शन नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ट्रेस तो हमें करना ही पड़ेगा। ओके, तो पहले मैं सारे जितने भी पिंक वॉल्स हैं वही सारे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बाद में हम लोग जो पार्टीशन वॉल्स हैं जो कम थिकनेस वाले वो हम सेपरेटली बना सकते हैं फिर से। ओके, एंड यहाँ पे कुछ कॉलम्स भी है, तो कॉलम बाद में प्लेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ वॉल एंड डोर विंडोज प्लेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी और यहाँ पे भी वॉल है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्रिएट करते हैं। तो इसलिए लेयर्स में काम करना है ताकि समझ में आ जाए कौन सा कब किधर क्रिएट करना है, मतलब कलर से बेटर समझ में आता है यहाँ पे। ठीक है,
ओके, जहाँ से कहीं से भी वॉल अगर ओवरलैप भी कर दोगे एक दूसरे के ऊपर वॉल्स को, तो भी वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाती है। ओके, तो अगर इससे कुछ ओवरलैप हो रहा है तो होने दो उसको, ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे सारे कॉर्नर्स में। ठीक है, तो पिंक कलर की वॉल ऑलमोस्ट सारी फिनिश हो चुकी है, और यहाँ पे थोड़ी सी वॉल बची है। ओके, तो जिस टाइप में यहाँ पे पूरा जितना भी वॉल है वहाँ पे ट्रेस कर लेना। उसके बाद जस्ट हमें अंदर के जितने भी वॉल्स है वो सारे ट्रेस करना है। ठीक है, तो अंदर के वॉल्स अभी ट्रेस करने के लिए उसकी फिर से हमें थिकनेस मेजर करनी है। तो यहाँ पे मैं फिर से मेजर में जाता हूँ। मेजर में जाने के बाद यहाँ पे चेक करो तो इसमें 0.1331 है। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल्स से बनता है वॉल, इसलिए यहाँ पे अलग अलग थिकनेस आ जाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड थिकनेस तो हम लोग को जो पता होगी बुक्स में या वगैरह दी होगी, तो वो अलग होती है, यहाँ पे एक्चुअली कुछ अलग ही होता है। ठीक है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि पार्टीशन वॉल की थिकनेस सेम ही होनी चाहिए हर जगह पे, तो अलग अलग हो सकती है। ओके, जैसे ऑपरेशन थिएटर की जो वॉल्स होती है वो अलग बनाते हैं, साउंड प्रूफ वॉल बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसकी थिकनेस ज़्यादा हो सकती है। एंड जो बाकी केबिन्स की वगैरह जो वॉल्स है, या जहाँ पे साउंड प्रूफिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, फायर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे कम थिकनेस की वॉल हो सकती है। ठीक है, ऐसा अलग अलग वॉल्स होता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 0.1331 की एक वॉल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एडिट टाइप में जाना है, इसको डुप्लीकेट करना है एक बार, एंड यहाँ पे जस्ट हम क्रिएट करेंगे वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इसमें जाने के बाद ऐसा। ठीक है, तो फिर से हमें ये सारे वॉल्स प्लॉट करने हैं अभी। ओके, ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें जस्ट 10 पॉइंट डिफाइन करो, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे अलग अलग थिकनेस वाले वॉल्स हैं। ठीक है, तो तुम लोग को ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स बनाते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी ये एक ही टाइप जो है वो मैं कंटिन्यू सारे वॉल्स को करता हूँ। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोग एक सिंगल मटेरियल की वॉल बनाने वाले हैं। ओके, क्योंकि अगर हर एक वॉल बनाते बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा अभी भी। ओके, सो मैं जस्ट अभी एक सिंगल 0.1331 की जो हमने वॉल क्रिएट की है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ओके, एंड अगर कोई वॉल जस्ट एक्सटेंड होने वाली है तो उसको जस्ट क्लिक करके तुम लोग ऐसे ड्रैग कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो जस्ट टाइप में। ठीक है, और हम यहाँ पे इधर भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें प्लॉट करते करते यहाँ पे जो जितने भी सारे वॉल्स हैं वो सारे के सारे कुछ इस तरीके से प्लॉट करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम एक ट्राई करते हैं, यहाँ पे एक डोर लगाते हैं। ओके, तो डोर लगाने के लिए अभी यहाँ पे डोर तो हमें दिख रहा है लेकिन विंडोज यहाँ पे हमें नहीं है। ओके, तो विंडोज को अगर हमें देखना है तो इसके लिए यहाँ पे जो विजुअल स्टाइल है इसका ये वायर फ्रेम पे कर दो। वॉल वहाँ पे वैसे ही रहेगी लेकिन वो वॉल पूरी ट्रांसपेरेंट बन जाएगी, मतलब वायर फ्रेम में हमें यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये विंडोज दिखेंगे, साथ में यहाँ पे ये डोर भी दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं विंडो में जाता हूँ। विंडो में जाने के बाद अभी यहाँ पे फिक्स विंडो करके हमें। ओके, एंड उसके यहाँ पे अलग अलग साइजेस दिए। ओके, तो मेन मैटर करता है अभी यहाँ पे हमारे लिए विड्थ मैटर करता है, हाइट हमें जो चाहिए अभी के लिए हम रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर मैं इसको विड्थ मेजर करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 1.39 मीटर्स की है। ठीक है, तो 13911। ओके, तो जो भी विंडो लोगे उसमें यहाँ पे क्या करना है, एडिट टाइप में जाके उसका जो विड्थ है वो यहाँ पे हमें चेंज करना है। ओके, एंड यहाँ पे अगर ये वाली विंडो सपोज तुम लोग को नहीं लगानी है तो लोड फैमिली करके एनी टाइम तुम लोग दूसरी विंडो भी लो। ठीक है, तो यहाँ पे लोड फैमिली का एक ऑप्शन दिया होता है जिससे हम अलग अलग टाइप्स के जो भी विंडोज है वो यहाँ पे हम लोड कर सकते हैं। तो इसमें जाने के बाद यहाँ पे अभी हम लोग मेट्रिक सिस्टम में काम कर रहे हैं, मतलब या मिलीमीटर्स सेंटीमीटर इसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यूएस मेट्रिक में जाता हूँ तो इसमें जाने के बाद यहाँ पे हमें विंडोज का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, और विंडोज में जाने के बाद यहाँ पे हमें ये सारे अलग अलग टाइप के विंडोज मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो भी विंडो चाहिए हम यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ये वाली विंडो लेता हूँ जो फ्रेमिंग वाली है। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं।
ओपन करने के बाद यहाँ पे इस लिस्ट में ये विंडो लोड हो जाएगा एंड उसके अवेलेबल साइजेस यहाँ पे लोड हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसमें से एडिट टाइप में जाने के बाद इसको एक बार डुप्लीकेट करना है, मतलब हर एक चीज जब भी तुम एडिट टाइप में मॉडिफाई करोगे डुप्लीकेट करके ही मॉडिफाई करनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो इसका विड्थ है ये मैं यहाँ पे चेंज कर 1 पॉइंट कितना था यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से। तो इसमें फिर से यहाँ पे मेजर में जाओ 1.3911। ओके, तो फिर से मैं विंडो में जाता हूँ 1.3911। ओके, इसके बाद जो हाइट है इसकी हाइट में यहाँ पे चेंज करता हूँ 1.5 मीटर्स पे। उसके बाद यहाँ पे ओके करो तो उतना एक विंडो बनेगा, देखो यहाँ पे। एंड इस विंडो को हमें क्या करना है, सिंपली इस प्लान के साथ मैच करके यहाँ पे क्लिक करना है तो विंडो वहाँ पे प्लेस हो जाएगा जिस टाइप में। ठीक है, एंड ये विंडो का जो पैनल है वो अंदर के साइड चला गया तो इसको हम फ्लिप कर सकते हैं यहाँ से, जिससे तो पैनल की पोजीशन है वो बाहर के साइड चली जाएगी। ओके, एंड देन हमें यहाँ पे सिलाइट डिफाइन करना है कि सिलाइट इसमें कितना होगा। सिलाइट यूजुअली 0.9 मीटर हम रखते हैं तो इसमें मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 0.9 मीटर्स। ओके, तो उतना सिलाइट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं 3D व्यू में जाता हूँ, 3D व्यू में जाने के बाद यहाँ पे इसमें चेक करो तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे ये विंडो दिखेगा। ओके, अभी इसका वुडन फ्रेम दिखता है तो फ्रेम का मटेरियल जो भी होगा वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए जो अंदर के जो रेल्स है उसका भी मटेरियल चेंज किया जा सकता है, या इवन जो ग्लास का मटेरियल है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो करके हमें सारे विंडोज यहाँ पे प्लेस करने हैं। ओके, जो भी ये प्लान है तो प्लान बनाने के लिए हमें कंटिन्यू ये ट्रेसिंग करनी पड़ेगी और कंटिन्यूसली ऐसे। ठीक है, तो जो ट्रेसिंग वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है थोड़ा बहुत। ओके, यहाँ पे अगर हम ये ओपन करता हूँ मैं, ओके, तो इसमें मैंने ऑलरेडी ये सारे वॉल्स जो है वो ट्रेस कर दिया है। ओके, तो जिस साइड में ठीक है, कुछ वॉल्स यहाँ पे और बचे हैं। ओके, तो हम इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने डोर वगैरह नहीं लगाया, यहाँ भी नहीं डाला है यहाँ पे, बस मैंने वॉल्स ट्रेस किया है। तो ये समझ में आया क्या वॉल्स का टॉपिक किस तरीके से ट्रेस करना, या कुछ और ट्रेस करके दिखाओ मैं यहाँ पे वॉल्स। किसी को वॉल ट्रेसिंग में कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो अभी भी। Sir, it would be kind if you could repeat the step because I could not really interpret. काफी बड़ा है तो इसी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा था। कौन सा वाला? सर ट्रेसिंग लास्ट स्टेप एक और बार कर देंगे प्लीज। हाँ कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी तक यहाँ पे देखो मैं फिर से उसी प्रोजेक्ट में जाता हूँ जो हमने छोड़ा था। ठीक है, तो 3D में जाने के बाद अभी यहाँ पे देखो इतना हमने ट्रेस किया था इसमें। ओके, सो अभी यहाँ पे हमें और आगे कंटिन्यू ट्रेस करना है तो जस्ट हमें फिर से लेवल 1 में जाना है। एंड जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है हम इस पे काम कर रहे थे। अभी यहाँ पे फिर से वो वॉल्स दिख नहीं रही होगी, वॉल्स एंड प्लान सेम दिख रहा होगा। तो फिर से यहाँ पे हम शेडेड पे करते हैं शिफ्ट। तो शेडेड पे करने के बाद वॉल्स तुम लोग को जो रेविट की है वो ब्लैक शेडिंग में दिखाई देगी एंड जो ऑटोकैड के लाइन है वो वैसे ही ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगे। ओके, मतलब व्हाइट कलर में। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम वॉल में जा सकते हैं। वॉल में जाने के बाद यहाँ पे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर चूज कर लो यहाँ पे जो भी तुम लोग को फेस चाहिए। ठीक है, एंड देन जो स्टैंड पॉइंट डिफाइन करके यहाँ पे कंटिन्यू करना पूरा। ओके, एंड बहुत जगह पे हो सकता है ऐसे वॉल ज्वाइन ना हो तो उसको बाद में हमें मैनुअली ड्रैग करके ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कंटिन्यूसली ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा यहाँ से। उसके बाद सिमिलरली फिर से इस पॉइंट से। ओके, तो बीच बीच में वॉल थिकनेस यहाँ पे चेंज होती रहती है क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स इस प्लान में यूज किया है वॉल के लिए। ओके, तो अगर तुम लोग को एग्जैक्टली वैसा ही करना है तो अलग अलग वॉल के टाइप्स बनाने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे अगर इस साइड में थिकनेस देखोगे तो इस साइड में थिकनेस चेंज हो जाता है, होता है फिर से। ठीक है, यहाँ पे कौन सा 0.1613। ओके, तो वॉल में जाने के बाद तुम लोग को वैसे एक वॉल बनानी पड़ेगी एग्जैक्ट, अगर तुम लोग को वैसे मैच करना है तो इसको फिर से एक बार डुप्लीकेट करके 0.1661 या जो भी उसका थिकनेस था वो यहाँ पे डाल के इसको फिर से जो विड्थ है इसका वो भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो जो थिकनेस है उसमें भी चेंज करना है। ओके,
तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग थिकनेस वाले वॉल्स हैं, ओके। उस हिसाब से तुम लोग को वैसी वॉल जो है वो बनानी पड़ेगी, ओके। 0.1613 है एक्चुअली, मैंने 1611 डाला, ठीक है। 0.1613, ओके। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो है इसको भी हम चेंज करते हैं 0.01613, ओके। देन ये ज्वाइन होगा सपोज यहाँ पे, तो अभी देख सकते हो लाइन एग्जैक्टली प्रॉपर मैच हो जाती है ऑटोकैड के प्लान के साथ, ओके। वैसे इसमें जितने भी अलग अलग थिकनेस वाले वॉल्स है, हर जगह तुम लोग को जाके एक बार मेजर करके देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं मेजर करता हूँ, इसमें 0.1169 वाली वॉल है, ठीक है। तो इसमें तुम लोग को उस टाइप की वॉल बनानी पड़ती है। सिमिलरली अभी रेसिडेंशियल प्लान का देखोगे तो रेसिडेंशियल प्लान में सब जगह पे वॉल सेम ही रहती है, सेम मटेरियल वाले वॉल्स वो बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटल प्लान या कोई केमिकल प्लांट होगा तो उसमें मटेरियल्स वाले वॉल बनता है, तो उसमें थोड़ा थिकनेस चेंज होता रहता है, तो उस केस में बनाने पड़ते हैं वॉल्स, ठीक है। रेसिडेंशियल अगर कुछ होगा तो उसमें तुम लोग बिना कुछ अलग अलग वॉल्स बनाए, सेम वॉल ही सब जगह कंटिन्यू होती है, बस एक्सटीरियर वाली थिक होती है, इंटीरियर वाली थोड़ी थिन होती है, ठीक है। तो ज़्यादा अलग अलग वॉल्स नहीं बनाने पड़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। फिर से यहाँ पे अभी चेक करो इस वॉल का थिकनेस कितना है, तो इसका 0.1855 है, ठीक है। तो वैसे हमें अलग अलग थिकनेस के हिसाब से वॉल्स बनाने पड़ेंगे, या फिर अभी के लिए मैं सेम थिकनेस यूज करता हूँ उसी के ऊपर, ओके। तो 0.1855, ओके। तो ये एक वॉल मैंने क्रिएट किया, ओके। तो ऐसा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ाने के बाद ये हो जाता है, ओके। तो प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा तो इजी हो जाएगा। और जहाँ पे भी डोर वगैरह आता है वहाँ पे डायरेक्ट वॉल पूरी की पूरी है, ओके। इसके लिए कुछ गैप वगैरह नहीं छोड़ना है वहाँ पे, ओके। मैं डायरेक्टली वॉल यहाँ तक कंटिन्यू कर लेता हूँ, तो एक पूरी वॉल यहाँ से क्रिएट होगी एंड एक नेक्स्ट वॉल हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, ओके। ओके, एंड जहाँ पे भी ऐसा वॉल ओपन हो जाता है वहाँ पे जस्ट ऐसा ड्रैग करके उसको ज्वाइन करना है इस तरीके से, फिर ड्रैग करके दूसरे वॉल के ऊपर ओवरलैप कर दो, ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमें अभी यहाँ पे देखो इधर अलग थिकनेस है, तो इधर ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.1855 है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम वही वॉल कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी तुम लोग अलग अलग वॉल्स बनाओगे वो इस लिस्ट में वैसे ही रहेंगे, तो जब भी जो भी वॉल रिक्वायर्ड है वो उस टाइम पे चूज करके वहाँ पे बना सकते हो, ओके। ठीक है, तो इस टाइप में हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे स्टेयरकेस भी दिया है, ओके। स्टेयरकेस के साइड में भी यहाँ पे एक वॉल है, मतलब स्टेयरकेस के अंदर जाने के लिए भी यहाँ पे एक छोटी सी वॉल दी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज रूम है एक्चुअली, एंड स्टेयरकेस के नीचे स्टोरेज क्रिएट किया है, एंड फिर वहाँ से इधर ऊपर जाने के लिए एक और दरवाजा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका वॉल थिकनेस अगर हम चेक करते हैं अभी, तो ये यहाँ पे 0.0968 है, ठीक है। तो वैसे एक वॉल यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ वॉल में जाता हूँ, एडिट करने के बाद इसको बस मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे, तो बस 986 था, तो एक बार हम चेक करते हैं फिर से, 968 था, सॉरी। ठीक है, तो उस हिसाब से वॉल थिकनेस यहाँ पे चेंज कर लो, एंड देन फिर से यहाँ से क्रिएट कर लो इसे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ तक इधर तक एक वॉल है, एंड देन यहाँ से आगे तक, एंड यहाँ से एक लोगो रहती है इसे, ठीक है। एंड जो स्टेयरकेस है वो इस वॉल के पीछे के साइड से है।
ठीक है, मतलब यहाँ से ये स्टेयरकेस है। ओके, तो जो भी डोर है वो डोर यहाँ पे आएगा, उसके बाद स्टेयरकेस हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ से ये ऊपर जाएगी फिर से। तो ये जो वो दोनों वॉल्स रहेंगे इनकी हाइट जो होगी थोड़ी सी कम रहेगी, मतलब एटलीस्ट इस वॉल की हाइट थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि स्टेयरकेस वहाँ से जब पास होगी तो वॉल को हमें कट करना पड़ेगा। ओके, एंड इसी के नीचे मतलब स्टेयरकेस के नीचे थोड़ा बहुत स्टोरेज यूनिट होगा। ओके, ठीक है, वॉल ट्रेस करना समझ में आया सबको या कुछ डाउट है इसमें अभी भी? तो तुम लोग पूछ सकते हो बीच में, ऐसा कुछ नहीं, पूछना है तो पूछ सकते हो कुछ। Sir, no doubt. ओके ओके, सो ट्रेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, सो हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे का देखते हैं इसमें। ओके, फॉर एग्जांपल सब कुछ trace के बाद किस तरीके से दिखेगा ये प्लान। ओके, तो इसमें मैंने मटेरियल डाला है, तो अभी ये सारा कुछ ट्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसमें वॉल थिकनेस भी अलग है, तो बेसिकली वही मेथड तुम लोग को फॉलो करना है। जैसा वॉल थिकनेस अलग है तो वॉल बनानी है, उसके बाद फिर से उसके ऊपर ट्रेस करना है, फिर से वॉल थिकनेस चेंज होती है, फिर से वॉल क्रिएट करनी है, डुप्लीकेट करना है, वॉल क्रिएट करनी है एंड देन ट्रेस करते रहना कंटिन्यू। जहाँ पे भी डोर होगा वहाँ पे पूरा वॉल डालना है, विंडो भी होगी तो उसके ऊपर भी वॉल डालना है। ओके, ऑटोकैड में हम गैप छोड़ते हैं, और डोर के लिए गैप छोड़ते हैं, विंडो के लिए गैप छोड़ते हैं, यहाँ पे नहीं छोड़नी है। ओके, क्योंकि जैसे विंडो प्लेस करते हैं उस हिसाब से ऑटोमेटिकली ओपनिंग भी हो जाता है वॉल के अंदर, एंड इस टाइप में हमें ये विंडो दिख जाता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अगला स्टेप देखते हैं, जब मतलब सब कुछ सपोज ट्रेस करके हो जाए, ट्रेस करके होने के बाद कुछ इस टाइप का ये दिखेगा। इसमें अभी भी थोड़ा बहुत बचा है कुछ यहाँ पे नीचे के साइड में ऐसे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पे ये वॉल है एंड वॉल के ऊपर ये एक ग्लास का रेलिंग है, ये कुछ इस टाइप में, या फिर एक कर्टन सिस्टम वाला जो वॉल होता है, मतलब कर्टन वॉल जो, ठीक है, वो वाला है। ओके, तो ये हम देखते हैं कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा, मतलब ऐसा पैनल पैनल दिख रहा है यहाँ पे, एंड ये जो ग्रे कलर का पार्ट है ये एक्चुअली एल्यूमिनियम फ्रेमिंग है, एंड यहाँ पे ये एल्यूमिनियम का फ्रेमिंग है जो एल सेक्शन वाला यूज किया है। ओके, एंड इसके नीचे जो ये ब्लैक कलर की लाइन दिखती है ये नॉर्मल वॉल है। ओके, तो नॉर्मल वॉल हाफ साइज में होती है, हाफ हाइट में होगी, एंड उसी के ऊपर यहाँ पे ये कर्टन वॉल डाला है। ओके, तो हाफ वॉल एंड हाफ कर्टन वॉल, मतलब हाफ नॉर्मल वॉल एंड हाफ ग्लास वॉल। कर्टन वॉल मतलब ग्लास वॉल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें भी जो लेवल है यहाँ पे ये और यूनिट है तो ये इसमें चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो इसमें यहाँ पे हमने यूनिट चेंज किया था इसमें मीटर्स में। ठीक है, तो अभी इसमें अगर तुम लोग को जैसे यहाँ पे इसमें क्रिएट करना है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल कमांड में जा सकते हो, वॉल कमांड में जाने के बाद अभी ये वॉल का थिकनेस पहले चेक करो कितना है। तो यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ वॉल कमांड में, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 0.2419 मीटर है। ठीक है, तो पहले एक वॉल ले लो और उस टाइप की एक वॉल यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे 0.2419। ओके, देन एडिट स्ट्रक्चर में इसका भी थिकनेस चेंज कर दो 0.241। ओके, एंड देन यहाँ कंटिन्यू करते हैं ये वॉल, तो यहाँ पे दिख रही होगी वॉल, तो यहाँ से तो जाएगी यहाँ तक एंड देन यहाँ तक। ओके, वैसे अगर कुछ काम होता है जो मतलब आधी वॉल अलग है एंड अदर वॉल अलग है तो उसके लिए थोड़ा 3D भी हमें रेफर करना। तो ये जो तीन वॉल्स है इन तीन वॉल्स की हाइट जो है वो ये हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं फिर से अनकनेक्टेड पे करता हूँ, जो इसका टॉप कांस्टेंट है इन तीनों वॉल्स का सिर्फ तो टॉप कांस्टेंट है। नॉर्मली क्या था, लेवल 2 से कनेक्टेड था तो 4.5 मीटर की हाइट थी, तो अभी मैं इसमें चेंज करता हूँ, इसको हम लोग चेंज करते हैं
अनकनेक्टेड पे, एंड देन हम मैन्युअली हाइट को टाइप कर सकते हैं। तो जो भी तुम लोग को हाइट चाहिए वो यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके में मैं हाइट रखता हूँ यहाँ पे अभी 1.5 मीटर्स, ओके। तो सिर्फ तीन वॉल्स का हाइट जो है वो चेंज हो जाएगा 1.5 मीटर्स में, तो सारी जो वॉल है वो 4.5 मीटर की रहेगी ऐसे, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे लेवल 1 में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तीन वॉल्स जो है हमारी ये 1.5 मीटर साइड की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से वॉल में जाता हूँ, वॉल में जाने के बाद हम यहाँ पे कर्टन वॉल लेते हैं। तो कर्टन वॉल में यहाँ पे स्टोर फ्रंट वाली हम वॉल चूज करते हैं अभी यहाँ पे। तो कर्टन वॉल्स में यहाँ पे कर्टन वॉल एक होती है, एक्सटीरियर ग्लेजिंग एक होती है, एंड स्टोर फ्रंट होती है। तो तीनों में डिफरेंस इतना ही है कि ये दोनों में एल्यूमिनियम नहीं होती है, एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेमिंग के साथ हमें ये वॉल मिलता है। तो मैं स्टोर फ्रंट वॉल में जाता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमें क्या करना है, ये वॉल क्रिएट करनी है, ओके। अभी क्या हो रहा है कि ये वॉल जो है ओवरलैप हो रही है, मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ वॉल्स को, तो ये वॉल जो है नीचे वाली वॉल पे ओवरलैप हो रहा है। मतलब अगर हम 3D में देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा अभी, ओके। ये ग्लास वॉल है, ओके ओके, लेकिन ये ओवरलैप हो रहा है। तो ओवरलैप क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने नीचे वाली वॉल के ऊपर इसको बना दिया। सर दिस स्टेप तो ये इज जो तीन फाइन। वॉल्स जो हमने ग्लास की बनाई है इनको सिलेक्ट करना है हमें। तो मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए, हाँ ठीक है सॉरी, सर, अजिंक्य सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, दिस एक्चुअली मुझे आवाज़ नहीं आ रही हाँ है। सर, यह स्टेप सर फिर से दिखाइए ना, स्टार्टिंग से। ओके ओके ओके, ठीक है। पहले तो वॉल तो यूजुअली वैसे ही ट्रेस करनी है तुम लोग को, ओके। तो वॉल जब ट्रेस करोगे तो कुछ इस टाइप की वॉल ट्रेस होगी तुम्हारी, ठीक है। ये समझ में आया, या इसका भी पहले का दिखाना है, इससे भी पहले का? ओके, वॉल तो आई गेस ट्रेस कर सकते हो सब लोग। तो इतनी वॉल की थिकनेस मैंने जस्ट बनाई थी 0.2419 का, एंड वो थिकनेस के साथ मैंने यहाँ पे जस्ट इसको ट्रेस किया, ओके। बट अभी क्या करना है कि आधा वॉल हमें ये वाला दिखाना है एंड आधा वॉल कर्टन वॉल दिखाना है। वॉल की हाइट मुझे कम करनी पड़ेगी, ओके। तो इस वॉल की हाइट कम करने के लिए क्या करना है हमें कि इन तीनों वॉल्स को सिलेक्ट करना है, ओके, जो मैंने अभी बनाई थी, मतलब ट्रेस करके जो बनाई थी, ओके। और ये तीनों वॉल्स भी क्या है कि ये बेस इसका कहाँ पे लेवल 1 के ऊपर है एंड टॉप कहाँ पे लेवल 2 के ऊपर है, ठीक है। मतलब बेस 0 मीटर के ऊपर है एंड टॉप इज 4.5 मीटर्स, ठीक है। तो हमें टॉप क्या करना है, टॉप हमें कम करना है, मतलब टॉप की हाइट जो है, टोटल हाइट जो है वॉल की, वो हमें कम करनी है, ओके। तो कम कब होगी, जब हम अनकनेक्टेड हाइट कर सकते हैं। जैसे अभी ये 4.5 मीटर है, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, ओके। तो एडिट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये वॉल लेवल 2 से लॉक्ड है, मतलब 4.5 मीटर के साथ लॉक्ड है, ठीक है। तो इसको हाइट चेंज करने के लिए, मैन्युअली चेंज करने के लिए हमें इसको फिर से अनकनेक्टेड पे करना पड़ता है। और ये सिर्फ तीनों वॉल्स पे ही होगा, क्योंकि मैंने इन तीनों वॉल्स को सिलेक्ट किया है सिर्फ, और फिर मैं चेंज कर रहा हूँ, ओके। बाकी सबको मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हाइट जो है मैन्युअली टाइप करूंगा अपने हिसाब से। तो ये मुझे चाहिए 1.5 मीटर्स, ओके। ये मैंने मैन्युअली टाइप कर दी। एंड 1.5 हाइट कैसे काउंट होती है, बेस से ऊपर काउंट होती है, तो ये नीचे से ऊपर 1.5 मीटर काउंट करेगा इस तरीके से, ठीक है। समझ रहा, ये समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ समझ रहा हूँ। ओके। अभी इसी के ऊपर क्या करना है, जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। अभी 3.5 में से 1.5 चला गया तो 3 मीटर बच जाता है, ठीक है। तो उसमें हमें वो ग्लास वॉल लगानी है, ओके, ठीक है। तो ग्लास वॉल लगाने के लिए फिर से हम यहाँ पे लेवल 1 में, एंड देन यहाँ पे मैं वॉल में ही जाऊंगा। वॉल में यहाँ पे इधर ग्लास वॉल का टाइप होता है, मतलब यहाँ से अगर लास्ट में स्क्रॉल करोगे ऐसे, तो यहाँ पे एक अलग 3 टाइप के ग्लास वॉल होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, स्टोर फ्रंट वॉल चूज करना है, क्योंकि स्टोर फ्रंट में यहाँ पे तुम लोग को एनिमेलियन फ्रेम भी मिल जाएगा। बाकी जो कर्टन वॉल एंड एक्सटीरियर ग्लेजिंग होता है वहाँ पे फ्रेमिंग नहीं मिल रहा तुम लोग को, ठीक है, सिर्फ ग्लास आता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्रेमिंग के साथ अगर चाहिए तो स्टोर फ्रंट यूज करना। देन यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, उसके सेंटर लाइन से क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद यहाँ तक, फिर सिमिलरली इस पॉइंट से हम क्रिएट करते हैं। तो सेंटर से क्रिएट करो, अगर बाहर के लाइन से क्रिएट करोगे तो वॉल बाहर बन जाएगी, आधी बाहर आधी अंदर के साइड, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ यहाँ तक,
ओके, ये तीनों वॉल्स हमने बना लिए, लेकिन ये भी वॉल कहाँ से बनते हैं, ये लेवल 1 से लेवल 2 तक बनते हैं। मतलब यहाँ पे देखो बेस 1 एंड टॉप लेवल 2 तक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लेवल 1 से लेवल 2 बनेंगे, मतलब 4.5 मीटर की हाइट आएगी इसकी भी। एंड अगर हम 3D में देखेंगे तो क्या होगा, पहले वाले वॉल पे ये वॉल जो है वो ओवरलैप हो जाएंगे, क्योंकि ये भी बेस से ही बने और वो पहली वाली वॉल भी बेस से ही बनी थी, तो ये ओवरलैप हो जाएंगे। तो हमें ये जो ग्लास वाली वॉल है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे से 1.5 मीटर ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे से 1.5 मीटर ऊपर लेने के लिए यहाँ पे और दो ऑप्शन दिए होते हैं, एक होता है बेस ऑफसेट एंड दूसरा होता है टॉप ऑफसेट, ठीक है। तो टॉप ऑफसेट में भी यहाँ पे डिस्टेंस डालते हो, जैसे मैं यहाँ पे माइनस में हम डालते हैं यूजुअली इसमें -2 मीटर। तो क्या होता है देखो इस वॉल के साथ, कि टॉप से -2 मीटर नीचे आती है, समझ रहे हैं। इसको मैंने क्लिक करके टॉप ऑफसेट में -2 डाल दिया, तो ये टॉप से -2 मीटर नीचे आ गई। अगर यही वैल्यू हम पॉजिटिव में डालेंगे तो क्या होगा, ऊपर चली जाएगी 2 मीटर और, ठीक है, तो टोटल 6.5 मीटर हो जाएगा हाइट, ओके। तो यही हमें क्या करना है, इसमें टॉप का ऑप्शन यूज नहीं करना, हमें बेस का ऑप्शन यूज करना है, ओके। तो बेस में अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे -2 मीटर, तो क्या होगा, नीचे चली जाती है, देखो वो नीचे चली जाती है 2 मीटर से। तो यही वैल्यू हमें पॉजिटिव में डाल के क्या करना है, उसको नीचे से ऊपर उठाना है। मतलब कितना ऊपर उठाना है, 1.5 मीटर ऊपर उठाना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये 1.5 मीटर ऊपर करोगे तो ये देखो, ये नीचे वाली वॉल के ऊपर ये वाली वॉल आ जाएगी, ओके। तो सेम हम ये साइड वाली वॉल के साथ भी करेंगे। तो ये वाली जो वॉल है इसको भी मैं बेस ऑफ सेट डालूंगा 1.5 मीटर, तो नीचे से ये 1.5 मीटर ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ऊपर ऊपर वाली वॉल वैसे ही रहती है, नीचे से ऊपर जाता है, मतलब ऊपर का और ऊपर शिफ्ट नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अनकनेक्टेड हाइट देखो कितना है, 3। टोटल हाइट कितना होगा, नीचे का और ऊपर का मिला के 1.5 और 3, टोटल 4.5 ही रहेगा एट द एंड, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे बेस में डालता हूँ 1.5, तो ये बेस से 1.5 मीटर ऊपर आएगी, ठीक है, कुछ इस टाइप में, ओके। वैसे ही बस यहाँ पे जिधर भी ऐसा ग्लास वाला दिखा होगा प्लान के अंदर, वहाँ पे हमें ये ग्लास वाला डालना है, ठीक है। अभी ये मतलब वहाँ पे एक ही जगह था, यहाँ पे एक जगह पे है एंड यहाँ पे 2-3 जगह पे है और, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप का है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें नीचे वॉल नहीं दी है, डायरेक्टली वो ब्लू कलर का ग्लास पैनल लिखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कर्टन वॉल है, मतलब जो ग्लास वॉल डायरेक्टली यहाँ पे वॉल हमें डालनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, तो पहले वॉल बना के फिर उसके ऊपर कर्टन वॉल बनाया था, वैसा नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली वॉल ले सकते हैं। तो वॉल में जाओ, यहाँ पे स्टोर फ्रंट वॉल में चूज करता हूँ एंड देन डायरेक्टली तो मेरी बस ये वॉल जो है यहाँ से यहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे, ओके, कुछ इस टाइप में, ठीक है। और यहाँ पे, ओके। देन अगर अभी 3D में जाओगे तो ये हमने पूरी वॉल यहाँ पे क्रिएट की है, ठीक है, कुछ इस टाइप में, ठीक है, ठीक है। अभी इसमें डोर कैसा फिट करना है हमें, तो विंडो विंडो भी फिट करते हैं, डोर्स भी फिट करते हैं। तो यहाँ पे पहले उसके लिए वायर फिट कर दो। तो यहाँ पे जैसे मैंने उस प्लान में वहाँ पे विंडो लगा के दिखाई थी, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे विंडो लगाते हैं अभी। तो यहाँ पे अभी मेजर कर लो उस विंडो का विड्थ कितना। तो यहाँ से यहाँ पे अगर हम मेजर करते हैं तो 0.7863 मीटर है, ठीक है। तो विंडो में एडिट टाइप में जाओ या फिर लोड कर लो कोई विंडो, अगर ये वाली पसंद नहीं आ रही है तो हम कोई अलग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे एडिट टाइप एंड बस उसका विड्थ हमें यहाँ पर डालना है, ओके, 0.7863, ठीक है, ठीक है। एंड हाइट में इसमें रखूंगा 1.5, ठीक है। एंड जब हम रीनेम करते हैं तो यहाँ पे भी वही नाम डाल सकते हो, लाइक विड्थ बाय हाइट जो भी है एक्चुअल नाम डाल सकते हो, या फिर अभी के लिए मैं इसका जस्ट कॉपी नाम देता हूँ, ठीक है। तुम लोग को एग्जैक्ट वैसा नाम डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मेरे को समझ में आएगा जब तुम चूज करोगे उस विंडो को तब, ठीक है। तो अभी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, चाहिए तो 0.7863/1.5, ठीक है। तो वैसा नाम यहाँ पे आ जाता है, तो चूज करते वक्त ईजी हो जाता है हमें कौन सा चूज करना है एग्जैक्टली, ठीक है।
तो यहाँ पे ये विंडो प्लेस करना है तो इस पर डायरेक्टली क्लिक कर दो, ये प्लेस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ओके। एंड एक विंडो प्लेस करने के बाद इसी को कॉपी कर लो ताकि और इजी काम हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो कॉपी कमांड यहाँ पे होता है, तो इस विंडो को सेलेक्ट करना है, ठीक है। विंडो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी कमांड होता है, जैसे ऑटोकैड में हम कॉपी करते हैं, एक बेस पॉइंट डिफाइन करते हैं, दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे कॉपी कमांड है, तो कॉपी कमांड लेने के बाद यहाँ से अभी कोई भी एक बेस पॉइंट दे दो जो अगले विंडो के ऊपर कॉमन होगा, ठीक है। तो अगले विंडो का कॉमन बेस पॉइंट वाला है, तो मैं ये वाला यहाँ से उठाता हूँ। एंड मल्टीपल ऑप्शन एक होता है इसमें, तो वो हमें एक ऑन करना है ताकि हम मल्टीपल टाइम्स कर सके, नहीं तो यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दोगे कॉपी कमांड बंद हो जाए, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शन ऑन करना है। एंड कांस्टेंट ऑप्शन जो ऑन रखा है उससे क्या होता है कि ये सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में कॉपी होता है, स्ट्रेट ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे लेफ्ट राइट, ओके। तो हमें कांस्टेंट ऑप्शन बंद करोगे तो कहीं पे भी इसको कॉपी कर सकते हो, 360 डिग्री कहीं पे भी जा सकते हो ऐसे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक रखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे, ओके। देन बाकी और कौन सी जगह पे वो सेम साइज की विंडो है तो डाल दो, ओके। और कहीं पे सेम साइज की विंडो नहीं है, बाकी सब जगह बड़ी वाली है, तो हम यहाँ पे एस्केप प्रेस कर देते हैं। 3D में जाओ यहाँ पे, तो वहाँ पे देखो विंडोज प्लेस हो जाएंगे कुछ इस टाइप, ओके। और ये है कि यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही हमें पूरे प्लान में विंडोज भी प्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से लेवल 1 में जाता हूँ एंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बड़ी वाली विंडो है, तो इसका साइज चेक करो, ये 1.3911 मीटर्स की है जो हमने उसमें भी प्लेस की थी, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, तो यहाँ पे इसका हम नाम देते हैं 1.3911/15, ओके। ओके, जस्ट हमें यहाँ पे विड्थ चेंज करना है इसका, तो 1.3911, ओके। तो उतने विड्थ की यहाँ पे विंडो बन जाएगी एंड देन उसको भी यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। और फिर से सिलेक्ट करो, फिर से मैं कॉपी कमांड लेता हूँ यहाँ पे, फिर एक बेस पॉइंट डिफाइन करके उसको जस्ट हमें कॉपी करना है जितनी भी विंडोज है वहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये विंडो वर्टिकल हो जाती है, तो फिर से एक बार विंडो कमांड में जाओ, वर्टिकल विंडो हम कॉपी नहीं कर सकते, इसको ऐसे प्लेस करना है पहले यहाँ पे, ठीक है। और प्लेस करने के बाद फिर से उसको क्लिक करके फिर से कॉपी करना है, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कॉपी कर रहे हो विंडो तो उसको अचानक बीच में ही वर्टिकल नहीं कर सकते, ओके। वर्टिकल विंडो यहाँ पे प्लेस करनी है, देन उसके बाद इसको कॉपी करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा ही बड़ी साइज की है, यहाँ पे जितने भी उस साइज के विंडोज है वहाँ पे मैं वो प्लेस कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक है, ओके। एंड देन यहाँ पे देखो अभी पीछे के साइड हमें जाना है, तो ये इधर के साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो कांस्टेंट एक बार बंद करके हम लोग इस साइड में आ सकते हैं एंड यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट बेसिकली ऑर्थो मोड होता है जो ऑटोकैड में होता है, लाइक तुम ऊपर स्ट्रेट नीचे स्ट्रेट लेफ्ट या स्ट्रेट राइट साइड में हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्थो मोड की तरह होता है, ओके। तो यहाँ पे अगर फिर से हम 3D में चेक करते हैं तो यहाँ पे भी सारी विंडोज ऐड हो गई है, ओके। एंड जितनी भी सारी वॉल्स हैं उन सारे वॉल्स का अगर मटेरियल चेंज करना है तो उनको एक वॉल को सिलेक्ट कर लो एंड SA प्रेस करो, SA मतलब सिलेक्ट ऑल, ओके। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज, मतलब अभी यहाँ पे देखो ये कौन सी 354.8, ठीक है। तो एक वॉल को सिलेक्ट करके अगर मैं SA प्रेस करता हूँ तो जितनी भी 3548.8 थिकनेस की वॉल है वो सारी की सारी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी कुछ इस टाइप में, ठीक है। उसके बाद हम एडिट टाइप में जाके इसको एडिट स्ट्रक्चर करके यहाँ पे वो मटेरियल ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्क्रीट मशीनरी यूनिट, ओके, तो वहाँ पे वो आ जाएगा ऐसे, ओके, जो हमने स्टार्टिंग में किया था। ये सेम अंदर के वॉल्स के साथ भी कर सकते हो, ओके। एडिट टाइप में जाओ, यहाँ पे जाके मटेरियल में जाना है, मटेरियल में जाने के बाद वो मटेरियल इसको अप्लाई करना, ठीक है। फिर से यहाँ पे, तो जब हमने स्टार्टिंग में किया था वो मैंने पहले ही मटेरियल दे के फिर वॉल बनाई थी, तो अगर तुम लोग मटेरियल स्टार्टिंग में देना भूल जाते हो तो बाद में भी इस तरीके से दे सकते हो। एक वॉल को सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल करना है, तो जिधर भी वो वॉल होगी वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं
एंड देन बस हमें एडिट में जाके स्ट्रक्चरल एडिटिंग में जाके मटेरियल्स यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, तो जिस टाइप में, ठीक है। अब इसी तरीके से हम डोर लगाते हैं, तो विंडो का तो समझ में आया होगा आएगा सभी। अभी हम लोग यहाँ पे डोर लगाते हैं, तो डोर लगाने के लिए यहाँ पे डोर कमांड में जाना है। डोर कमांड में जाने के बाद इसमें लोड फैमिली का ऑप्शन होता है, देखो जैसे विंडो में भी होता है सिंगल टाइप का डोर, ठीक है, और मल्टीपल साइजेस होते हैं उसके, वैसे ही सिंगल टाइप की विंडो और उसके मल्टीपल साइजेस, वैसे ही यहाँ पे भी है, डोर है और इसके मल्टीपल साइजेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी हम लोड फैमिली कर सकते हैं, हमें डबल डोर चाहिए। देन इसी फोल्डर्स में यहाँ पे डोर का फोल्डर होता है, एंड डोर के फोल्डर में जाने के बाद हम कोई भी डबल डोर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला लेता हूँ, या फिर अभी यहाँ पे रेसिडेंशियल ही है मेरे पास, कमर्शियल वाले नहीं है। हम अभी रेसिडेंशियल वाला ही प्लेस करते थे, ग्लास वाला, ठीक है। तो उसको ओपन करो, तो कमर्शियल में पूरा मतलब ऐसा ट्रांसपेरेंट डोर हो सकता है, ग्लास का पूरा डोर भी लगा सकते हो, लेकिन ग्लास का डोर यूजुअली ग्लास वाली बिल्डिंग पे लगता है। ये जो प्लान है आरसीसी बिल्डिंग का प्लान है, ठीक है। तो पूरी ग्लास वाली बिल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे इसको भी ओके करते हैं तो ये लोड हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे सिंपली क्लिक करके इसको प्लेस करना है, ओके। जैसा हमने विंडोज प्लेस किया था वैसे इसको भी प्लेस कर दें। 3D में देखोगे फिर से तो यहाँ पे कुछ इस टाइप में तुम लोग को दिखाई देगा ये डोर, ओके। देखो इसमें किसी को कुछ डाउट है डोर विंडो प्लेस करने में? इस तरह से जैसा विंडो का होता है वैसे ही डोर का प्रोसेस है, हमें लोड करना है एंड देन प्लेस करना है। एंड यहाँ पे भी अगर तुम लोग को साइज में कुछ गड़बड़ लग रही होगी तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस विंडो को, सॉरी डोर को, एंड यहाँ से हम पहले साइज मेजर करते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे देखो 1.4758 मीटर्स का है, ठीक है। तो फिर डोर में जाने के बाद हम फिर से एडिट टाइप में जा सकते हैं, डुप्लीकेट करना है इसको भी वैसे ही नाम देना है, एंड यहाँ पे 1.4758 डायमेंशन डालना है, ओके करना है, और फिर वो डोर प्लेस करना है जैसा तुम लोग विंडो के लिए कर रहे थे वैसे, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें किसी को? हेलो, Yes, sir. हाँ कुछ डाउट्स है किसी को इसमें तो पूछ सकते हो। ओके, किसी को डाउट नहीं है तो इसमें और थोड़ा सा पार्ट बचा है, जैसे हमें इसमें फ्लोर भी ऐड करना है, एंड देन सीलिंग ऐड करनी है, एंड फाइनली ऊपर का स्लैब ऐड करना है, और कुछ वॉल्स हमें ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारा जो पार्ट है वो हम कल के सेशन में कर सकते हैं कंटिन्यू, ठीक है। आज तुम लोग जस्ट एक प्लान बनाओ, प्लान का पूरा 3D मॉडल करके उसी के ऊपर डोर विंडो प्लेस करके देखो, जिसके पास भी रेविट है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं, ओके। फर्दर जो भी सेशन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल भी सेम टाइम होगा जस 5 PM, सर गोपाल, ठीक है। तो कल तुम लोग का ये प्लान कंप्लीट, हाँ नो नो बोलिए। इट्स फाइन सर, हम बोलिए। हाँ तो कल हम ये प्लान कंप्लीट करके इसके ऊपर फिर हमारे एक मैम है रुचा मैम करके, तो वो आपको इसके ऊपर HVAC एंड फायर प्रोटेक्शन लेआउट कैसे क्रिएट करना है वो आपको बता देंगी, ठीक है। इससे पहले हमें ये प्लान कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो कल कंप्लीट कर सकता है। अश्विनी, अश्विनी, Yes. या पूछ। सॉरी, No, sir, he was हाँ asking me, sir. हेलो, So I think that, yeah, sir. जी बोलिए ना आशीष, बोलिए। हाँ बोला। हाँ तो सर मैं यही कह रहा था कि आई थिंक आज के लिए सर सेशन हो गया, हेलो, राइट? यस, आज के लिए हो गया। Okay, so now for the students, we have even have a game round where we would be playing word bingo, ओके and then the Okay. winners are also going to get exciting prizes. So, sir, if you wanna be a part of it, you are most welcome. ओके सर।
Yeah. If there's any important or official thing which you wanna continue with, then thank you so much. But if we would love that if you would be a part of this game. Okay, so Ashish, can we start? Yeah, I'm just saying the link. हेलो Yes, sir. Yes, sir. बोलिए. ये कल भी होने वाला है क्या क्विज? Yes, sir. मतलब हर दिन हम लोग एक एक राउंड रखते हैं गेम का. Okay, sure. So can we join tomorrow? Because currently Yeah, actually sure. बारिश का भी. No problem. Okay. No problem. Thank you so much, sir. It was a wonderful session, and I'm sure Okay, that okay. all of us have learned something which is very vital. And it was really good to see that you've taken so much of interest, that you've started from very base and then you've taken it to such good heights. So thank you so much, sir. It was really interesting, and we learned a lot. Oh, sure. Welcome. Yes. Thank you so much. Thank you, sir. Ashish, I think we can prepare for the game. Yeah, thank you, sir. Students can remain here so that they can enjoy the game and as well as win exciting prizes. So the game would be hosted by me and my friends Anmol and Utkarsh Kuwarbi. The rules of the game, till the time Ashish is taking his time to start with the screen sharing and all. And I'll just explain you the basic rules. It doesn't have any complicated rules, but it's just simple thing that we would be showing certain words on the screen. I would be reading them loudly, and you just have to cross those words when you see them on your bingo chart. So this is the this something like that you'll see. You have a bingo chart. Ashwini, please explain them the rules like the horizontal and the vertical lines. Yeah, that's what I was doing. Just sudden error. Yeah. So I think if there's anyone who has any issue, I've explained. Yeah. So as I mentioned, this is the chart which you will receive, and then Ashish would be showing certain words on the screen, and to make it more easier for you, I would be reading them loudly, and we'll try to make it more interesting and fun for you, and you just have to cross those words on your screen. You'll have a specific code for each table. Everyone is going to get a unique code for their chart, and once you're done with what do you say, you just have to once you're done with either a row or a column or any of the diagonals, you have to cut 5 consecutive words either in a row or a column or a diagonal. And once you're done with that, you have to put it in the chat box. You can just pop it out. You can say bingo, or maybe you can put your code in the chat box. The one who will do it, the one who will be the first person to complete it or to get done with his or her bingo will receive exciting prizes from our side. So is the rule clear for everyone? Can I get a confirmation on the chat box? What you said about the code. About what? Yes, Ayush, बोलिए. Code. Okay, Where is code. the code? What Ashish, they'll get their code on the table itself, right? This is the code which you have. Like if you click this link and generate your card, there, and it's your code. Like here you get your code. Yeah, Last digit. yeah. If you click on the bottom right, the 3 dashes, Ashish, can you click that? Yeah. Yeah. So that their hashtag, the number that's given, that's your code. Yeah, I got it. Okay. So I hope everyone is clear with the rules and the fundamentals now. All right. I hope everybody's gonna have fun. Definitely, we'll make them have fun. Don't worry. Yeah. Okay, so मेरे सेनानियों, Anmol and Utkarsh,
All right, let's do this. Yes, let's go. Yeah, are we all set, friends? Yes. Yeah. If you have a bingo, you can just pop up your code in the chat. Yep, like everybody else's. Utkarsh and Anmol, you have beautiful faces. Is it possible for you to show your faces to them? I mean, switching on your camera, in short. As much as I would want to say yes, I am so camera shy, I probably won't even be able to speak a word. And Utkarsh, you must be having certain network issues. Yeah, my webcam is not working. Yes, yes. Wait, that's an excuse you give in online classes. That doesn't work here, dude. Let's start the event. Okay, Ashish, we can Okay. start. Okay, so the first word is building. That's what we've been building over here. So yeah, there comes the next word, floor. I can see people being very fast over here. Now this reminds me of a lot of crisis. Water. Hello, Ashwani. Just a moment, Ashish. Yes, Himanshu. So we have to cut all the these names in our this chart, right? Yeah. See, suppose beam is there on the screen, and if beam is there in your chart as well, then you have to cut it. So as soon as you see the word on the screen, or maybe listen to the word through us, then you have to cut it if it is there in your block. Bingo Okay, block. and how when I should say bingo and when I'm done? Once you're done with, see, बिंगो का सिंपल सा रूल होता है कि तुम्हारे 5 वर्ड या तो रो में कट होने चाहिए या तो किसी भी कॉलम में या तो डायगोनल भी चलेगा. If diagonally also put 5 words, yeah. Diagonal 5 words, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, done. So yeah. Okay. Thank you. Chalo. Just in case if anybody misses a word, you can just turn on your mic and tell us, ask us what the word is. Yeah. So this word, symbiosis. Can't joke about that, can't we? No. Network. Okay, so Sagar Jain wants us to repeat the words. No issues. Network. We'll repeat each word twice. Network. This is the most used word in online classes. Network issues. Just like Utkarsh had a network issue right now, वरना camera शायद sir का on होता. Typical Utkarsh. Graphic. Graphic. 2021. Anmol, you have to say something about it. 2021. It's more like 2020 2.0. Is it even a new year anymore? It's just the corona phase going on and on and on. 2021. I had my birthday a few days ago. It was absolutely same like last year. So sad. Birthdays are so usual these days. Crank. Okay, icon. So, friends, this is one of my favorite words because let me tell you. I don't want to praise my own self. Anmol, tell them the name by which I'm known in the college. You know. I really don't wanna, but you're an idiot. Okay, Thank you. Okay. Utkarsh, you seems to be more smarter and mature. Can you please tell everyone that the name which is used for me generally? I'm sure you'll guess the right one. What? A fool. LOL. Okay, fine. Let's not debate. Can we move on, please? Ashish, next word. Ashish loves me. I'm sure. That's a style icon, by the way. I'm the style icon of my college. Just for your knowledge.
You really should stop daydreaming, Ashwani. Face the reality. I think there's some network issues from Ashish's side. Robot. This जल्दी reminds जल्दी काफी लोग close है जीतने के. this reminds me of the "I'm not a robot" test. Are you sure about that though? You have a good bunch of PJs, bro. Man, that was so lame. Concrete, exactly. Concrete. Oh man, I cannot believe we have one complete subject in one sem completely on this one thing. Like one complete subject just studying about concrete. What? Elevations. There are people very close to winning this round. Oh I my can god, see I can see two people who are already just one word away from winning. Okay, Ashish, next word. Vaccine. Utkarsh, this does not mean waxing your hair, okay? Yeah, it's good you specified for Utkarsh. Architecture. People, come on, fast. Prizes are waiting for you. Jaldi karo. I can see someone being there on the finish line. Model. Did somebody win? Now it's like every word at the anticipation is growing. It's so close. Cement. Bingo, guys! I won. Oh, we have a winner. Share your code. Let me share my code just a minute. I could see the excitement in his bingo. He was happy. I He know, was happy. He's already texted on the chat box also. Arey, the link chala gaya. Yeah, yes. Okay, that's the link itself. Himanshu, we can understand that you're excited to have your prize, but please. This is your link. Code. Just a minute. CGB. Yeah, it's a hashtag 317 CDB. Hashtag 317 CDB. I think it's there. Oh yeah, he has completed the first row itself. So we have. All right. Congratulations. Congratulations, Himanshu. I'm sure that this is one of your best achievements ever. Okay, so I think now we can conclude, Ashish. Oh yeah, we have to share the attendance link as well. Attendance link has been shared, so we can conclude. Okay. So thank you so much, everyone.